हेलो दोस्तों, बलराज मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको अनुपात समानुपात का चैप्टर चल रहा है, उसके 9 पार्ट तो अपलोड हो चुके हैं। अब उसका 10वां पार्ट आएगा और वो डेली आते हैं 4 बजे। तो मैंने सोचा दोस्तों क्यों ना रीजनिंग भी स्टार्ट कर दी जाए। तो रीजनिंग का टाइम टेबल जो रहेगा वो सुबह का रहेगा। मैं आपको बता दूंगा कब रहेगा। सुबह रीजनिंग अपलोड की जाएगी और शाम को मैथ अपलोड की जाएगी, मैथ के वीडियोस। तो मैं आपके लिए रीजनिंग के पार्ट लेके आया हूँ। सबसे पहले या तो कैलेंडर पढ़ा लो या क्लॉक घड़ी पढ़ा लो, कोई सा पढ़ा लो रीजनिंग का। रीजनिंग सीधा सब्जेक्ट है, लेकिन दोस्तों नए नए क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं वो ज़रूर करने हैं हमको। नए क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, कैसे आ रहे हैं एग्जाम में। अभी रेलवे में पूछ लिया एक बार, रेलवे अभी आरआरबी में एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम हुए थे आरआरबी में, तो 2021 का जो है उसमें पूछ लिया था क्वेश्चन कि 3.17 को घंटे मिनट सेकंड में बदलिए। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बुक्स में ऐसे नहीं दे रखे लेकिन एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन मैं आपको जो नए मेथड आ रहे हैं वो भी आपको कराऊंगा। पुराने तो सभी कराते हैं, वो तो मैं कराऊंगा, लेकिन जो नए बन रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप वीडियो को देखना शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आए तो ही लाइक करना, वीडियो पसंद नहीं आए तो लाइक बिल्कुल ना करें। कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ में, कोई दोहराई नहीं है। मैं तो दोस्तों चीज़ अगर मान लो सब्जी अच्छी बनेगी तो ही तो खाएंगे, और नहीं बने तो नहीं खाएंगे। तो सीधी सी बात मेरी है, कोई चीज़ लेकिन अच्छी लगी तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, और अच्छी नहीं लगी तो उसकी प्रशंसा नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखिए तो मैं आज आपको रीजनिंग का पहला चैप्टर लेके आया हूँ, क्लॉक, जिसको घड़ी बोलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं जब ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ाता हूँ तो ऑफलाइन क्लासेज में पहले मैं कहता हूँ आप सबसे पहले लिखिए शुरुआत ओम श्री गणेशाय नमः। अब देखो दोस्तों, जिसको अच्छा लगे वो लिख लीजिए और जिसको अच्छा ना लगे वो ना लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसे कहते हैं कि गणेश जी भगवान का नाम लेना चाहिए कोई भी सहारे शुरू हो जाओ। जय माँ सरस्वती। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको सबसे पहला जो चैप्टर है रीजनिंग में वो क्लॉक यानी कि घड़ी का लेके आया हूं दोस्तों। ठीक है, रीजनिंग बहुत ही सीधा सब्जेक्ट है, आप पढ़ोगे तो आपको मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत। सारे सब्जेक्ट सारे सरल होते हैं, लेकिन उसको पढ़ने का समझाने का तरीका होना चाहिए बस। ठीक है, देखिए दोस्तों, घड़ी है क्या चीज आप सब जानते हो। घड़ी जो समय बताती है। अब मैं आपसे बात करता हूं, सबसे पहले देखो ये अपनी जैसे मान लीजिए घड़ी है, और घड़ी के अंदर यहाँ पे 12 होता है, यहाँ कितना होता है 6, और यहाँ कितना होता है 3, और यहाँ कितना होता है 9। ये कहो सर आपको, ये तो कहो सर हमें पता है। देखो दोस्तों, मैं 0 से स्टार्ट करूँगा और 100% तक पहुँचाऊँगा, आपको पता है इस चीज़ का। मैथमेटिक्स जब मैं पढ़ाता हूँ तो भी ये नियम होता है मेरा कि मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ और 100% तक पहुँचाता हूँ। अब ध्यान से सुनना, पूरी वीडियो देखना और कोई सी किताब सोल्व करना, आप मजा आ जाएगा आपको, मैं वादा करता हूँ इस चीज़ का। कोई सी बुक सोल्व करना मजा आ जाएगा, लेकिन वीडियो पूरी देखना। यहाँ 12, यहाँ 6, यहाँ 3 और यहाँ 9 होता है, आप जानते हो इस चीज़ को। और ये भी आप जानते हो, यहाँ 1 बजेगा, यहाँ कितना बजेगा 2, यहाँ पे दोस्तों 4, यहाँ पे 5, यहाँ कितना 7, और यहाँ कितना 8, यहाँ पे 10, और यहाँ पे 11। इस 12 को हम 0 भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले ध्यान रखना, ये दोपहर, दोपहर का मतलब भी यहीं इससे स्टार्ट होता है 12 से। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में आते हैं कई बार दोपहर, दोपहर का मतलब 0 या 12। ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 तक पहुंच गया। तो मुझे आप बताओ, यहां तक ये दोपहर है। ठीक है, एक पूर्वाहा, 12 से पहले का समय पूर्वाहा और 12 के बाद का समय अपराहा। ये तो आप जानते होंगे इन चीज़ों का, जैसे जैसे आएंगे मैं बताता जाऊंगा आप। ठीक है, अब मुख्य बात जो है अपन को ये समझनी है दोस्तों, जैसे मान लीजिए अपने पास 2 बज रहे हैं, चलो 3 बज रहे हैं, तो 3 जब बजते हैं तो आपको पता है छोटी वाली सुई तो यहाँ होगी 3 पर, और जो बड़ी वाली सुई होगी वो फिक्स कहाँ पे होगी 12 पे। तो बोलो 3 बज रहे नहीं बज रहे, बताइए हाँ या ना। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे बताओ, ये छोटी वाली सुई है, इसको बोलते हैं घंटे वाली सुई।
क्या बोलते हैं, घंटे वाली सुई, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं घंटे को आवर्स। हाँ या ना। आवर्स वाली सुई छोटी होती है, जिसको आवर्स को हिंदी में बोलते हैं घंटे। और दोस्तों ये बड़ी सुई होती है, ये होती है मिनट की। बोलो किसकी होती है, मिनट की। तीसरी सुई और होती है सेकंड की, लेकिन वो अपने काम की नहीं है, इसके अंदर प्रश्नावली के अंदर कोई काम नहीं आएगी। तो दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, छोटी वाली सुई तो आवर्स की होती है और जो बड़ी वाली सुई होती है वो मिनट की होती है। तो मुझे तो आवर्स को घंटे कहते हैं, तो मिनट को हिंदी में क्या कहते हैं। पहला क्वेश्चन चलो यही है मेरा। ये क्वेश्चन राजस्थान पटवारी में आ चुका है। राजस्थान पटवारी के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनकी आपको शब्द इंग्लिश के मीनिंग के शाब्दिक अर्थ बताने होते हैं। 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, आप देख लेना चाहे तो। एक बार राजस्थान पटवारी के अंदर क्वेश्चन आया था, मिनट को हिंदी में क्या कहते हैं, आप बताइए, आप सोचिए, मैं आपको टाइम देता हूँ। देखो क्वेश्चन जरूर नहीं है कि कहाँ से कहाँ बढ़ता है, आपको सब पता होना चाहिए कौन सी चीज़ एग्जाम में कैसे आ रही है। हम तो सारे एग्जाम की चीज़ों को देखते हैं, तो हमें एनालिसिस कर लेते हैं भाई कैसे कैसे चीज़ आ रही है और क्या क्या बच्चों को बताना चाहिए, और नई नई कैसे आएगी और कैसे कैसे आने वाली है, उन चीज़ों के बारे में बताइए। इसी को पढ़ना कहते हैं। ये नहीं है एग्जाम में कोई चीज़ आ गई उसके बाद आप बता रहे हो कि यार ये चीज़ आ रही है, फलाने चीज़ आ रही है, फिर उससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों पहले ही गैस लगा के चलो आगे की एग्जाम में भविष्य में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उनके लिए तैयार रहो। अब ये थोड़ी है कि आप एग्जाम दे के आ गए और 2 दिन बाद गुरुजी जैसा क्वेश्चन आप बता दो क्या करें, फिर क्या करो, कोई फायदा नहीं है, उसका बेनिफिट ही नहीं है। तो हमें वो चीज़ें पढ़नी है जो पुरानी तो पढ़नी है, लेकिन नई चीज़ कैसे कैसे आ सकती है वो भी चीज़ पढ़नी है। ठीक है। अब आपसे मैंने पहला क्वेश्चन पूछा, चलो रीजनिंग आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने पहला क्वेश्चन ये पूछा कि आवर्स को हिंदी में घंटे कहते हैं, तो मिनट को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों। शायद आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं बता देता हूँ, नहीं तो आपको। इस मिनट को हिंदी में बोलते हैं कार्यव्रत। ये पटवारी में 2 नंबर क्वेश्चन आ चुका है भाई। कार्यव्रत, कार्यवर्त बोल दो या ऐसे लिख दो कार्यवर्त। ठीक है, जो आप देख लेना हिंदी में कार्यवर्त। पहला समझ आ गया। छोटी वाली सुई घंटे की होती है और बड़ी वाली सुई है जो किसकी होती है, मिनट की। मिनट को हिंदी में कार्यवर्त बोलते हैं, आवर्स को क्या बोलते हैं, घंटे। इसमें किसी को दिक्कत है, क्लियर है यहाँ तक, चलो ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या चलना है, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताता हूँ, जैसे मान लीजिए आप यहाँ से चले पॉइंट्स, आप समझना मेरी बात को, क्या कहना मैं आपसे, चलो ठीक है। उसके बाद पहले कोण के बारे में बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। आप मुझे बताओ दोस्तों, हमने अभी बात की थी जस्ट घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई की, और एक होती है सेकंड वाली की। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना दोस्तों, जो चीज़ मैं बताता जाऊंगा ध्यान रखना, सारी चीज़ें एग्जाम में काम आएंगी। फिर कह देता हूँ आपसे, पहली सुई तो बताई मैंने घंटे वाली आपको, दूसरी सुई बताई मैंने आपको दोस्तों मिनट वाली, और तीसरी होती है, बोलो कौन सी वाली, सेकंड वाली। क्लियर है। पहले किसकी है, घंटे की, दूसरी मिनट, और तीसरा क्या है, सेकंड। फिर पल्स सेकंड भी होती है, आगे भी समय होता है, लेकिन अपने काम का नहीं है वो। तो घंटे को कभी भी ध्यान रखना दोस्तों, घंटे को आपको मिनट बनाना हो, घंटे को किससे बदलना हो, मिनट में, तो हमेशा ध्यान रखना घंटे को मिनट में बदलने के लिए गुणा किससे कर देते हैं, 60 से। घंटे को मिनट बनाना हो तो गुणा किससे कर देंगे, 60 से। जैसे आपसे कह दे बताइए 2 घंटे हैं, इसमें मिनट कितनी होगी, तो आपसे कह दे 2 घंटे हैं, तो घंटे को मिनट बनाना है तो किससे गुणा कर देंगे, 60 से। तो 2 गुणा 60, तो इसका मतलब 120 मिनट होगी। बोलो हाँ या ना। 5 घंटे कह दे, 5 घंटे में कितने मिनट होगी, तो 5 को किससे गुणा कर देंगे, 60 से। तो बोलो 5 6 कितनी, 300 मिनट आएगी, नहीं आएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि घंटे को मिनट में बदलने के लिए गुणा किससे करते हैं, 60 से। देखो त्रुटि यही होती है, अगर आप चीज़ें छोटी से लेके पूरी बड़ी तक नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम पास नहीं हो सकती, आप ध्यान रखना। क्योंकि बड़ी चीज़ हमेशा छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बनी होती है। पेड़ हमेशा ध्यान रखना, पहले छोटा ही होता है, पौधा ही होता है, बीज ही होता है, फिर वो बड़ा बनता है आकार। समझ आई बात दोस्तों आपको। तो घंटे को मिनट बनाने के लिए गुणा किससे करते हैं, 60 से। तो बोलो 2 घंटे हैं, तो 2 घंटे को हमें पता है मिनट बनानी है, तो गुणा किससे कर दिया, 60 से। 2 गुणा 60 किया तो बोलो कितना, 120 मिनट। हाँ या ना। अब मैं आपसे कहता हूं, अगर मिनट को किस में बदलना हो, सेकंड में, तो भी इसको 60 से गुणा करते हैं, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होती है।
1 घंटे में 60 मिनट होती है इसलिए गुणा 60 से किया, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है इसलिए गुणा 60 से किया। अब आप खोपड़ी में ये बैठा लो कि घंटे को मिनट में बदलना है तो गुणा किससे करेंगे 60 से, और मिनट को सेकंड में बदलना है तो गुणा किससे करेंगे 60 से। क्लियर है। और कोई कह रहे हैं डायरेक्ट ही घंटे को सेकंड में चेंज कर दो तो 60 गुणा 60 बोलो किससे गुणा कर देंगे 3600 से। ये कंसेप्ट आप ध्यान रखें, ठीक है। अब मुझे बताओ घंटे को मिनट बनाना है गुणा किससे करोगे 60 से, मिनट को सेकंड बनाना है गुणा किससे करोगे 60 से, और घंटे को डायरेक्ट ही सेकंड में बदलना है तो गुणा किससे करोगे 3600 से। चलो चर्चा चलते हैं। अब मैं आपसे कहता हूं मान लीजिए 5 घंटे हैं, इसको आप मिनट में चेंज करो तो आप कहोगे साहब बिल्कुल कर सकते हैं। तो 5 को गुणा किससे कर देंगे 60 से, तो 5 छक्के 30, 300 मिनट आएंगे। बोला हाँ या ना। अगर मैं आपसे कहता मान लीजिए 7 मिनट है, बोलो कितनी मिनट है 7 मिनट है, 7 मिनट को आप सेकंड में बदलो तो हमें पता है मिनट को सेकंड में बदलते हैं तो भी 60 से गुणा करते हैं। तो 7 गुणा 60 करेंगे तो 6 7 42, बोलो कितनी सेकंड आएगी 420 सेकंड है। घंटे को मिनट में बदलना है गुणा 60 से किया, मिनट को सेकंड में बदलना है तो भी गुणा 60 से किया। लेकिन आपके पास आ जाता है ऐसे मान लीजिए 1.5 घंटा, जैसे 1.5 घंटे आगे, और इसको आपको सेकंड बनाना है। बोलो किसे बनाना है सेकंड में, तो मुझे 1.5 को किससे गुणा करोगे आप कहो सब मैं गुणा करूंगा 3600 से। हाँ या ना। पॉइंट हटाई तो बोलो 0 आएगी, 0 से 0 कट गया, या काट लो 15 गुणा 0 के 15, 15 छिकी 90, 15 छिकी 90, 0 आएगा असल 9, 15 थी 45, 45 और 9 कितने होते हैं 54, 54 सेकंड आ जाएगी। कितने सेकंड आ जाएंगे 5400। तो मेरी बात समझ आई आपको कुछ। जैसे 5 घंटे हैं, इसको मिनट में बदलना है गुणा किससे किया 60 से, मिनट को सेकंड में बदलना है तो गुणा किससे किया 60 से, लेकिन डायरेक्ट घंटे को डायरेक्ट सेकंड में बदलना है तो गुणा किससे कर देंगे बताओ 3600 से। क्लियर है। 1 घंटे मिनट कितनी होती है 60, 1 मिनट में सेकंड कितनी होती है 60, तो घंटे को मिनट में बदलने के लिए गुणा किससे करते हैं 60 से, मिनट को सेकंड में बदलने के गुणा किससे करते हैं 60 से, और घंटे को डायरेक्ट सेकंड में बदलना हो तो गुणा किससे करते हैं 3600 से। ये क्लियर है। बड़ी वाली सुई किसकी होती है मिनट की, छोटी वाली सुई किसकी होती है घंटे की। मिनट को हिंदी में क्या बोलते हैं बोलो कार्यवर्त। क्लियर है। देखिए इस पर आधारित अभी एक क्वेश्चन पूछा था, इस पर आधारित अभी एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था और रेलवे के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, बताऊंगा अभी आपको। थोड़ा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मान लीजिए आपसे कह दे 1.2 को, ये 1.2 जो है 1.2 घंटे हैं, 1.2 घंटे को 1.2 घंटे को घंटे मिनट व सेकंड में बदलो। ये क्वेश्चन आ गया मान लो आपसे। ऐसा क्वेश्चन अभी पूछा गया था, मैं बताऊंगा कौन सा पूछा गया था, लेकिन मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। ये क्वेश्चन आ गया पहले ही, 1.2 घंटे को घंटे मिनट व सेकंड में बदलो। आप कैसे बदलेंगे? तो सबसे पहले आप मुझे बताओ 1.2 घंटे है, 1.2 घंटे है या नहीं है? तो मुझे था ये एक जो है ये एक तो पूरा पूरा घंटा है, तो 1 घंटा तो पूरा पूरा है ही, इसको तो रहने दो, ये तो 1 घंटा हो गया। 1 घंटे है या नहीं है? लेकिन 0.2 भी घंटे ही है। तो हमें पता है 0.2 को यदि मैं 0.2 को यदि मैं किससे गुणा कर दूंगा 60 से, तो घंटे के बाद बोलो क्या आता है मिनट आती है। साहब कहो सब मिनट में चेंज हो जाएगा 60 से गुणा करते ही। बोलो हाँ या ना। 1 घंटे तो ऐसे कैसे रख दिया मैंने, 1.2 घंटे तो 1 घंटा तो वैसे छोड़ दिया, लेकिन 0.2 घंटे को मैं किस में चेंज कर रहा हूँ मिनट में, मिनट में चेंज करना है। 1 घंटे तो आ ही गया। अब 0.2 घंटे को किस में चेंज करना है मिनट को, और मुझे घंटे को मिनट में बदलना हो तो गुणा किससे करते हैं? आप कहोगे सर 60 से गुणा करते हैं। तो 0.2 गुणा 60 करेंगे तो हमें पता 120 आएगा, 120 मिनट आएगी। लेकिन इसमें 0.2 एक के बाद पॉइंट तो 1 पॉइंट लगा दी तो 12 मिनट बनेगी नहीं बनेगी बताइए हाँ या ना। कितनी मिनट आएंगे 12 मिनट। किसी को दिक्कत है? सेकंड इसमें पूरा पूरा 12 मिनट आ गया। अगर यहाँ 0.0 की जगह कोई 2 बज जाता 1 बज जाता तो वो हमें पता है वो 0.1 मिनट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 12 आ गया तो 12 मिनट आ गया, तो हमारे पास इसका जो 1.2 घंटे को बदलेंगे ना घंटे मिनट सेकंड में, तो इसका आंसर आएगा 1 घंटे 12 मिनट और 00 सेकंड। ये आंसर आएगा इसका। लेकिन
मान लीजिए दुर्भाग्य की वजह से अगर ये 12.0 की वजह से 12 पॉइंट यहाँ पे बच जाता 4, ऐसे आ जाता, मान लीजिए सपोज दैट ऐसा आ जाता ये, तो हमें पता है ये जो चीज़ है ये तो हो गई 12.4 मिनट है, तो ये मिनट है या नहीं है, और ये भी मिनट है, और मिनट 0.4 है, इसको अगर मैं 60 से गुणा कर दूं तो मुझे बता मिनट किस में बदलती है, आपका तो सेकंड में बदलती है, तो इससे सेकंड आ जाएगी। तो 6 चौक 24, 240, एक के बाद पॉइंट है, तो बोलो 24 सेकंड आता नहीं आता, बताइए। फिर इसका आंसर दोस्तों क्या होता, 1 घंटे 12 मिनट 24 सेकंड होता। बात समझ आई नहीं? इस पर आधारित क्वेश्चन अभी आरआरबी ने पूछे हैं 2021 में, अभी जो पिछली लेटेस्ट एग्जाम हुई थी उसमें। तो वो क्वेश्चन किस किस तरह से पूछे थे वो मैं आपको बताता हूं, देखिए। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं अभी क्वेश्चन किस तरह से पूछे थे। देखो ये रहा क्वेश्चन, आप पढ़ लीजिए। मैं सब तरह के क्वेश्चन कराऊंगा आपको, वादा है मेरा। क्वेश्चन है 3.17 घंटे को घंटे मिनट व सेकंड में परिवर्तन कीजिए। क्वेश्चन आया आरआरबी एनटीपीसी 2021 में। पहले तो आप खुद से ही आप सोचो कि इस क्वेश्चन को कर सकते नहीं कर सकते, पहले हम कर सकते थे नहीं कर सकते थे, वो चीज़ सोचना आप, ठीक है। कर भी सकते हो, ऐसा कोई नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन मैंने अभी तो जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आपको, और मेरा दायित्व तो बनता है कि आपको पूरी चीज़ें बताऊँ जिससे आपका कोई क्वेश्चन बाहर ना जाए। 3.17 घंटे को घंटे मिनट सेकंड में बदलना है, तो मुझे बताओ 3.17 है दोस्तों, ये घंटे है, हाँ या ना? तो मुझे बताइए ये तो 3.17, ये 3 भी घंटे और 0.17 भी घंटे में ही है, तो इसको तो बदलने की आवश्यकता नहीं है, तो डायरेक्ट ही हो गया 3 घंटे ही हो गया। लेकिन 0.17 घंटे को चेंज करते हैं, तो 0.17 को मैं गुणा किससे कर दूंगा, 60 से, तो मुझे बता घंटे के बाद मिनट में चेंज होगा नहीं होगा, बताइए हाँ या ना? 3 घंटे तक ऐसे कैसे छोड़ दिया, लेकिन 0.17 घंटे है, 0.17 घंटे, घंटे को मिनट बनाने के लिए गुणा किससे करते हैं, 60 से, तो 0.17 गुणा 60 कर दिया तो मिनट में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे आप काट दीजिए, 17 छिक्की 102 होते हैं, 17 छिक्की बोलो कितने होते हैं, आप कहो 17 छिक्की 102 होते हैं, और 1 जीरो लग रही है तो ये लगा दी, और ये 2 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट लगा दो, तो बोला इतने मिनट आएगी नहीं आएगी, बताइए हाँ या ना? तो मुझे था 3 घंटे तो ये हो गए, और इसको हमने चेंज किया तो बोले ये 10.20 मिनट है, तो बोलो 10 मिनट ये आ गई नहीं आ गई। लेकिन ये 0.20, अब ये क्या चीज़ है, 10 भी मिनट है और 0.20 भी मिनट है, लेकिन ये पॉइंट जो 20 है, आप मुझे बताओ इस 0.20 को यदि मैं गुणा किससे कर दूं, 60 से, तो बोलो ये बताओ ये सेकंड में आएगी नहीं आएगी, बताइए हाँ या ना? आप सर बिल्कुल आएगी। अगर 0.17 को गुणा 60 से करेंगे तो मिनट आ जाती है, और ये मिनट है 10.20 मिनट है, तो 10 तो पूरी पूरी मिनट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 0.20 मिनट है, इसको गुणा किससे करेंगे, 60 से, तो मुझे था 6 दूनी 12, तो मुझे था 1200, और 2 के बाद पॉइंट है, तो 12 सेकेंड है या नहीं है, हाँ या ना? अगर यहाँ भी 0 0 की जगह और कोई संख्या वो पल सेकंड में हो जाती चेंज, उसको 60 से गुणा कर दे वो पल सेकंड में आ जाती है। लेकिन हमसे 3 ही पूछा, 3 का दो, मुझे बताओ पहले कितने घंटे, आपको सब 3 घंटे, फिर मुझे बताओ मिनट कितनी, आपको सब 10 मिनट बनी, सेकंड कितनी बनी, आपको सब 12 सेकंड बनी। तो बोलो 3 घंटे 10 मिनट 12 सेकंड, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ये साहब आंसर आ गया। मजा आया? एक बार और देखिए। अब करना क्या है, सबसे पहले मुझे बता, सवाल है 3.17 ये घंटे है, इसको अपन को मिनट, घंटे मिनट और सेकंड बदलना है। तो देखो 3 तो ऐसे कैसे रहने दो, 3 घंटे तो पहले से है, पॉइंट वाला चेंज करना है। 0.17 को गुणा किससे कर दूंगा, 60 से, तो घंटे किस में चेंज होगा, मिनट में, बोलो घंटे किस में चेंज होगा, मिनट में, हाँ या ना? तो मुझे बताओ 17 6 की 102, और 0 और है, 0 लगा दी, 2 के बाद पॉइंट है, तो 10.20 मिनट आएगी नहीं आएगी? तो मुझे बताओ 3 घंटे तो ये आ गया, और 10 मिनट ये आ गई, लेकिन ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद संख्या है या नहीं, आपको सर है, तो 0.20 को फिर गुणा किससे कर देंगे, बताओ 60 से, तो ये मिनट आएगी नहीं आएगी? और बोलो 6 दूनी 12, 1200, और 2 के बाद पॉइंट है, तो बोलो 12 सेकंड आएगी नहीं आएगी? तो मुझे बताओ, आप ये बताओ ये क्या चीज़ है, सेकंड, ये क्या चीज़ है, मिनट, और ये क्या चीज़ है, घंटे। तो बोलो घंटे कितने, आप सब 3 तो घंटे हैं, मिनट कितनी है, 10 मिनट है, और सेकंड कितनी है, 12 सेकंड है।
तो बोलो 3.17 घंटे को घंटे मिनट सेकंड में परिवर्तन कीजिए, तो बोला आंसर क्या आएगा 3 घंटे 10 मिनट 12 सेकंड। कौन सा ऑप्शन आएगा? ए। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। नहीं आया तो एक और क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको एक और लिख दिया आपकी प्रैक्टिस के लिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। 5.11 घंटे को घंटे मिनट सेकंड में परिवर्तन करो, तो मुझे बताओ दोस्तों 5.11 है, हाँ या ना? 5.11 घंटे है, तो मुझे बताओ दोस्तों सबसे पहले 5 तो ऐसे कैसे रहेगा 5 घंटे तो, लेकिन मुझे बताओ 0.11 को किससे गुणा कर दे 60 से, तो मुझे बताइए मिनट आएगा नहीं आएगा? आपको सब बिल्कुल आएगा। और जैसे 11 गुणा 6 करें 11 6 66, तो 660 आएगा, और 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट लगा दी, तो मुझे बताओ इतनी मिनट आएगी नहीं आएगी? हाँ या ना? तो मुझे था पहले 5 पॉइंट से पहले 5 था, और ये पॉइंट से पहले क्या है 6, तो यहाँ 6 ले लिया, तो मुझे था लेकिन 0.60 मिनट का फिर सोल्यूशन करेंगे तो 0.60 फिर किससे गुणा होगा? आपको सब हमें पता है, फिर इसको 60 से गुणा कर दो तो ये सेकंड में आ जाएगा, हाँ या ना? तो 6 गुणा 6 बोलो कितना होता है 3600, और 3600 में 2 के बाद पॉइंट है तो 2 लगा दी, तो बोले सेकंड में परिवर्तन है या नहीं है? तो पॉइंट से पहले 36 है, क्लियर है? तो बता क्या आंसर आएगा आपको सब? 5 तो घंटे हैं, 6 मिनट है, और 3600 सेकंड है। मैं तो अभी स्टार्टिंग ही समझा रहा हूँ आपको, चीज़ें आनी चाहिए, ध्यान रखना। बदलना सीखे नहीं सीखे बताइए? तो बोलो 5 घंटे 6 मिनट 36 सेकंड, बोलो कौन सा ऑप्शन है? 5 घंटे 6 मिनट 5 घंटे 6 मिनट 36 सेकंड, कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। कर सकते हो अब तो, उम्मीद है। चलो एक और क्वेश्चन और करता हूँ जिससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए, क्योंककि मैं यहाँ पे प्रदर्शन करने नहीं आया, मैं तो केवल और केवल आपको सिखाने आया हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को फायदा हो सके कि चीज़ें कैसे आ रही, इस चीज़ लिए यूट्यूब पर आया हूँ दोस्तों, ठीक है? देखिए 2.23 घंटे को घंटे मिनट और सेकंड में बदलिए, तो मुझे बताओ दोस्तों 2.23 घंटे को बदलना है। अब तो आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को, आप खुद ही करके देखना एक बार, है ना? जब तक आप खुद से नहीं करोगे ना तो नहीं आएंगे, और ये चीज़ें नहीं है, ध्यान रखना। अब आपको करना क्या है? 2.23 घंटे को करना है, तो मुझे बताओ दोस्तों इसको तो छेड़छाड़ करनी नहीं है, तो 2 घंटे तो पहले से ही है, लेकिन हमें पता 0.23 घंटे को चेंज कर लेंगे, 0.23 को गुणा किससे कर देंगे 60 से, तो बोलिए बताइए मिनट बनेगी नहीं बनेगी? बनेगी साहब। तो 0.23 23 छक्के कितने होते हैं 138, तो ये बन जाए 23 छक्के 138 होते हैं, और यहाँ जीरो लग रही है तो जीरो लगा, 1380 आएगा, 23 गुणा 60 का 1380 आएगा, लेकिन पॉइंट कितने के बाद है 2 के बाद, तो 13.80 मिनट आएगा नहीं आएगा? आपको सर बिल्कुल आएगा। तो पॉइंट से पहले 13 है, पॉइंट से पहले कितना है 13, तो हमें पता है ये तो है मिनट, और ये पॉइंट से पहले 2 है, ये क्या है घंटे, तो 2 घंटे 13 मिनट तो आ गई, लेकिन सर अभी तो 0.80 और बचा है, तो 0.80 को फिर बताओ दोस्तों गुणा किससे करें? आपको सर 60 से गुणा कर दो, फिर ये सेकंड में हो जाएगा, तो बोलो 8 से 48 4800 आया, और 4800 में पॉइंट कितने के बाद? 2 के बाद, तो 2 के बाद लगा दो 48, बोलो सेकंड है या नहीं है? तो मुझे बताओ दोस्तों पॉइंट के बाद पहले 13, पॉइंट से पहले बोलो कितना है 48, बोला आंसर क्या आएगा आपके साथ? 2 तो घंटे हैं, और 13 क्या है मिनट है, और 48 क्या है सेकंड है। बोलो दोस्तों यहाँ तक समझ आया नहीं आया? किसी को कोई दिक्कत है? ऐसे सवाल आएगा एग्जाम में, कर सकते हो नहीं कर सकते? आपको समय को मुझे बताओ घंटे मिनट सेकंड में बदल सकते हो नहीं बदल सकते? किसी को कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलो ये कंसेप्ट अगला आ गया, मैं अगला समझाता हूँ। देखिए उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब उसके बाद में आपको पहला तो मैंने आपको पहला जो टाइप समझाया वो मैंने ये समझाया दोस्तों कि घंटे मिनट और सेकंड को कैसे बदलते हैं। तो पहले तो मुझे बताओ दोस्तों, सबसे पहले घड़ी में हम कितनी सुइयों की बात करेंगे? आपको सर 2 सुइयों की बात करेंगे। पहली सुई बड़ी वाली होती है जिसको हम बोलते हैं मिनट वाली सुई, और दूसरी सुई छोटी वाली होती है उसको बोलते हैं घंटे वाली सुई। मिनट को हिंदी में क्या कहते हैं पता होना चाहिए, कार्यव्रत, ठीक है? मिनट को हिंदी में क्या कहते हैं कार्यव्रत, ये पता होना चाहिए आपको। और आवर्स वाले को क्या बोलते हैं घंटे वाली सुई, ठीक है? क्लियर दोस्तों। फिर मैंने आपको बताया था 1 घंटे को मिनट में बदलना है, गुणा किससे करेंगे 60 से। मिनट को सेकंड में बदलना है, गुणा किससे करेंगे 60 से। और डायरेक्ट घंटे को डायरेक्ट सेकंड में बदलना हो तो गुणा किससे करेंगे? आप सब 3600 से गुणा करेंगे, क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड होती है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? तीनों क्वेश्चन समझ आ गए उम्मीद करता हूँ, किसी को भी कोई दिक्कत है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझने से पहले अपन इनके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं कि कोण के बारे में क्या। ये जो चीज़ सीख लिए ना, अपनी कंसेप्ट सीख लिए, तो मैं आपको वादा कर सकता हूँ कंसेप्ट जो सीख लेता है तो उसको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और जो नहीं सीख पाता वो रटता ही, फिर रटने से कोई फायदा नहीं है, फिर रटने से तो कहानी खराब हो जाती है दोस्तों।
अब क्या है, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, देखो सबसे पहले तो ध्यान रखना, जैसे यहां से चला, कोण हमेशा एंटी क्लॉकवाइज बनाते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, कैसे बना लो, जैसे यहाँ से चला, ये घड़ी की सुई चलती गई चलती गई चलती गई, घड़ी की सुई चलती चलती वापस इस समय पर आएगी नहीं आएगी, जैसे मान लो 0 से चली घड़ी की सुई और घूमते 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 टक टक करते 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 बोलो दोबारा इस पर आएगी नहीं आएगी, और ये 0 12 घंटे तय करेगी नहीं करेगी, बताइए, एक चक्कर काट लेगी, हाँ या ना। तो घड़ी की सुई यहाँ से चली और चलती 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 पूरा एक चक्कर काट लिया, हाँ या ना। तो कभी भी ध्यान रखना दोस्तों, जब एक चक्कर काट लिया जाता है, कितना चक्कर काट लिया जाता है, एक, जब एक सर्किल पूरा बन जाता है, एक वृत्त पूरा बन जाता है, तो समझ जाओ उसके द्वारा, जब अपन काट ले, जब दुनिया काट ले, कोई दिक्कत नहीं है, फेरा वेरान की बात ना चल रही है, ध्यान रखो। तो यहां पे जब पूरा एक चक्कर काट लिया जाता है तो ध्यान रखना 360 डिग्री कोण बनता है। तो किसी भी व्यक्ति द्वारा या किसी भी सुई द्वारा, किसी भी मूसड़ द्वारा जब एक चक्कर काट लिया जाता है तो समझ जाओ उसके द्वारा बनाया गया कोण 360 डिग्री का होता है। तो जब ये व्यक्ति यहां से चला, ये सुई यहां से चली और घूमती घूमती यहां पे आ गए, तो समझ जाओ कोण कितने डिग्री का बना दिया, 360 डिग्री का बना दिया साहब। क्लियर है? तो मैंने 0 से चली और वापस 12 पे आ गई, तो कितने डिग्री कोण बन गया, 360। और मैं कहता हूं मान लीजिए 2 चक्कर काटता तो एक चक्कर में 360 बन रहे, 2 चक्कर में 720 बनता। 5 चक्कर में पूछे, 10 चक्कर में पूछे, 100 चक्कर में पूछे, तो उसको गुणा किससे कर दो, 360 से गुणा कर दो। क्लियर है? तो एक चक्कर में जो कोण बना है वो कितने डिग्री का बना है, 360 का। तो दोस्तों मुझे बताओ, अगर मान लीजिए सुई यहाँ पे चलती और यहाँ से चलती यहीं बंद हो जाती, यहाँ पे बंद हो जाती 6 पे, और 0 से चलती और 6 पे बंद हो जाती, अब कोण कितना बनता? तो आप कहोगे सर पूरे में तो हमें पता 360 बनता है, तो आधे में 180 बन जाएगा। बोलो आधे में कितना बन जाएगा, 180। क्लियर है? पूरे में कोण कितने डिग्री का बना, 360 का, तो मुझे तो आधे में कितना बनेगा, 180 का। क्लियर है? और मैं को दोस्तों अगर इसका भी आधा कर दूं तो मुझे था यहां से यहां तक का पूरा कोण कितने का है, आप सब 360 का, तो मुझे था यहां से यहां तक का आधा कितना है, 180 का। और इस 180 का भी यदि मैं आधा कर दूं तो दोस्तों 180 का आधा कितना होता है, 90 का। तो यहां 90 डिग्री कोण बनेगा नहीं बनेगा, हाँ या ना? दोबारा देखिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। सबसे पहले मैंने कहा, जैसे मान लीजिए ये अपना यहां से घड़ी चालू हुई, यहां से घड़ी की सुई चालू हुई और चालू होते 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 ऐसे घूमते 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 ऐसे चक्कर काट लिया, तो बोलो कोण कितना बना, आपने कहा 360 डिग्री का बन गया। ठीक है? यानी 0 से चली और 0 से पहुंच के वापस किस पे आ गई, 12 पे, तो 360 का बन गया। और यहां से चल के मान लीजिए ये यहाँ पे 6 पे पहुंची, तो आपके कहोगे साहब 180 डिग्री का बनेगा, क्योंकि पूरे में जब एक 360 का है तो इस 360 का आधा कितना होता है, 180। तो मुझे यहां तक किसी कोई दिक्कत है क्या? अब मुझे आप बताओ, अगर मान लीजिए यहां से यहां तक का कोण, ये वाला कोण 180 डिग्री का है, तो मुझे बताओ यहाँ 3 है, इसका भी आधा कर दिया, तो ये कोण कितने का बनेगा दोस्तों, ये वाला आपके साथ ये 90 का बनेगा, हाँ या ना? क्लियर है सबको? अब मुझे बताओ दोस्तों, यहाँ 3 है, यहाँ 1 बजता है, यहाँ 2 बजता है, और यहाँ कितना बजेगा, 3, तो 1 2 3 बज गए, हाँ या ना? तो मुझे बताओ 12, यहाँ से 0 से 3 के बीच में कोण कितने का है, आपको सब 90 डिग्री का है। और मैं कुछ 0 से 6 के बीच में कोण कितना है, आपको सब 180 का है। तो दोस्तों अगर 9 का पूछ ले, तो मुझे 0 से 9 का कोण पूछ ले, तो आप बता सकते हो क्या, आपको 90 या 90 या 90 यहाँ, तो 9 3 27 270 का बन जाएगा। तो मेरा यहाँ से यहाँ तक का कोण 90, यहाँ से यहाँ तक का कोण 180, और यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना बनेगा, 270। ये बात खोपड़ी में बैठी नहीं बैठी, बताइए, किसी को कोई दिक्कत है? और पूरा अनुका साहब पूरा 360 यहाँ से यहाँ तक पूरा घूम जाएंगे तो कितना बनेगा, 360 के 90 90 90 90 9 चौक 36, 360 का आ गया, हाँ या ना? अब जो मुख्य बात है, आप मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना है, आप कहो सर 90 डिग्री का है, तो मुझे बताओ 90 में मुझे बताओ यहाँ पे 1 पे और ये 2 पे, तो मुझे बताओ इसमें देखो खाना 1 0 से 1 1 से 2 2 से 3 3 ही तो खाने बने, 1 2 3, हाँ या ना? और हमें पता है जब 3 खाने और पूरे का कोण तो 90 डिग्री का है, और इसमें एक खाने कितने टुकड़े बन गए, 3 3 का भाग दिया, बोलो 30 डिग्री का है या नहीं है? तो हमने देख लिया कि यहाँ पे जो एक खाने का कोण है वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। तो मैं कुछ जब कोई सुई 0 से 1 पर पहुंच जाएगी तो कितना कोण बना देगी, आप कहो 30 डिग्री का। 1 से 2 पे पहुंच जाएगी तो 30 डिग्री का, 2 से 3 पहुंच जाएगी तो 30 डिग्री का, और मान लो 3 से 4 पे पहुंच जाए तो भी 30 डिग्री का, और ये 5 पहुंच जाए तो भी 30 डिग्री का, और यहाँ भी 30 डिग्री का, हाँ या ना? तो मुझे बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, कोई भी घड़ी है, उसकी घड़ी की सुई मान लो 0 से घूमकर एक पूरा चक्कर काट लेगी तो कोण कितना बनेगा, 360, और आधा चक्कर काटेगी तो 180, और उसका भी आधा काटेगी तो 90। 0 और 1 के बीच में कोण कितना बनेगा, 30 डिग्री का। 1 और 2 के बीच में कितना बनेगा,
30 डिग्री का। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए, थोड़ी सी मेहनत कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करने में कोई दिक्कत नहीं है। या 0 या 1 या 2 या 3 4 5 6 7 8 9 10 11। डरना नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं तो इसलिए समझो, प्रैक्टिस करो, डरना नहीं है बिल्कुल भी। अब मुझे बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, यहां से सुई चली और चलते चलते तो बड़ी हो गई, बड़ी नहीं करनी अपन को, हाथ लग जाता थोड़ा बड़ा हो जाता है यार। यहां से सुई चली और सुई चलते 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 मान लीजिए यहां पे पहुंच गई 1 पे। अब मुझे बताओ कोण कितना बनेगा। आप सब हम जानते सर क्या है, यहां से तक कोण 30 डिग्री का बनेगा, और 1 से 2 पे कोण कितना बनेगा, 30 का बनेगा। 2 से 3 के बीच में 30 का, 3 से 4 के बीच में 30 का। लेकिन मैं पूछता हूं, मान लीजिए यहां पे सुई अपनी मिनट वाली, और ये घूमती घूमती मान लीजिए 2 पे आ गई। अब इसकी कंडीशन ये है, 2 पे आ गई, अब कोण कितना बनेगा। आपको सर ये भी कोई चीज पूछने की, तो हमें चुटकी का जवाब है, चुटकी में जवाब देना है। तो 1 और यहाँ पे कोण 30 का, यहाँ 30 का, 30 और 30 कितना हुआ, 60 का बनेगा, हाँ या ना। मान लीजिए अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप बताना मुझे, ठीक है, मुझे बताया आप बता दोगे। आप मुझे बताइए यहाँ पे कोण कितने का बनेगा। मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू हुई, ये मिनट की सुई यहाँ चली और यहाँ पहुँच गई, आप कितना कोण बनाया इसने। तो आप कैसा, हमें पता है यहाँ चलेंगे 30 ये 30 ये 30 ये 30 ये 30 ये, हाँ या ना। देखो यहाँ 30 ये 1 2 3 4 5, तो 30 कितनी बार है, 5 बार। 30 गुणा 5 करें कितना है, 150 है। तो बोलो 150 डिग्री कोण बनेगा नहीं बनेगा। आप कहोगे सर चलो ये बात भी आपको आपने हमको सिखा दी, अगर ये मान लो सुई यहाँ पे पहुँचती तो कुछ नहीं है, ये 30 ये 30 ये 30, 3 बार है, 30 गुणा 3 करें तो कितना है, 90 डिग्री का। बढ़ा नहीं बढ़ा, ये बात समझ आई नहीं आई बताइए। मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझाने की चेष्टा करूंगा। अब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, आपको बिल्कुल नहीं है। चलो ठीक है, मैं घड़ी बार बार बनाऊंगा जिससे आपको दिमाग में फीड हो जाएगी घड़ी और घड़ा में कोई अंतर नहीं है। दोस्तों ये हमारी घड़ी है, तो मुझे बताइए यहाँ कितना बजेगा, आपको 12, यहाँ बताओ 6, और यहाँ बताओ 3, और यहाँ बताओ 9, यहाँ बताओ 1, और यहाँ बताओ 2, और यहाँ पे दोस्तों 4, फिर 5, यहाँ 7, और यहाँ 8, और यहाँ पे 10, और यहाँ पे 11। अब सुनना ध्यान से, मैं कंसेप्ट निकालूंगा यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट, और आपको मजा आ जाएगा। आप मुझे बताओ, मैं सबसे पहले बात करता हूं मिनट वाली सुई की। बोलो कौन सी सुई है, मिनट वाली। अब मुझे बताओ दोस्तों, आपको ये तो मैंने बता दिया और ये पता होना चाहिए, 1 घंटे में जो मिनट होती है वो कितनी होती है, आपको 60 मिनट होती है। 1 घंटे में मिनट कितनी होती है, 60। तो मैं दोस्तों आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों, मिनट वाली सुई की। ये मिनट वाली सुई है या नहीं है, तो मुझे बता दो ये 60 मिनट में कितना कोण बनाती है, 60 मिनट में कोण बनाएगी, 60 मिनट में कितना कोण बनाएगी, आप तो मुझे बताओ। तो मुझे बताओ दोस्तों, 60 मिनट का पूछा है, तो आप मुझे बताइए मिनट वाली सुई है, यहाँ पे 0 से चलेगी, कहां से चलेगी, 0 से। तो मुझे बता 0 से 1 पे पहुंचेगी, मिनट वाली सुई 0 से 1 पे पहुंचेगी, तो सोचो कितनी मिनट हो जाएंगी, आपको सो 5 मिनट हो जाएगी। क्लियर है, यहां से चली और 1 पे पहुंच गई तो 5 मिनट, यहां 2 पे पहुंच गई तो 10 मिनट, और यहां पे बोलो 15 मिनट है या नहीं है, बताइए हाँ या ना। तो मुझे बताओ यहां से पूरी, आप मुझे बताओ यहाँ 5 या 10 या 15 या 20 या 25 या 30 या 35 या 40 या 45 मिनट या 50 और या 55 और या 60 मिनट हो गए नहीं हो गए, बताइए। तो मुझे बताओ मेरे प्यारे दोस्तों कि ये मिनट वाली सुई है, ये पूरा 60 मिनट में ये पूरा चक्कर काटेगी नहीं काटेगी, बताइए मुझे। बताइए यहाँ पे और यहाँ पे होती तो आप कहो ये तो 15 मिनट ही हुई है, यहाँ पे होती तो आपको सब 30 मिनट हुई है, यहाँ पे होती तो आपको 45 मिनट हुई है, और यहाँ पे होती तो 60 मिनट है। बोलो हाँ या ना, किसकी, मिनट वाली सुई की। तो मुझे बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, मिनट वाली सुई है 60 मिनट में, बोलो कितने मिनट में, 60 मिनट में। तो मुझे तो 60 मिनट में कितना कोण बनाएगी, आपको सब यानी तो पूरा चक्कर काट लो 60 मिनट में। ये यहाँ से गई और घूमती घूमती यहाँ 15 या 30 या 45 और यहाँ 60, पूरा चक्कर कट जाएगा 60 मिनट में, तो हाँ है ना। तो 60 मिनट में कोण बनाएगी, बोलो कितने डिग्री का, 360 डिग्री का। कौन सी वाली सुई, मिनट वाली सुई, हाँ या ना। तो मिनट वाली सुई है जिसने 60 मिनट में कोण बनाया कितना, 360 का। इसमें कोई दिक्कत है क्या,
क्लियर है? 360 का बनाएगी, पूरे चक्कर काट लेगी 60 मिनट में। तो मुझे बताओ 60 मिनट में कौन बनाएगी 360 डिग्री का? तो 1 मिनट में, बोलो कितने मिनट में? 1 मिनट में 360 बटा में क्या आएगा 60, 0 से 0 6 6 36, बोलो कितना डिग्री आएगा? 6 डिग्री का। तो आपको ये याद रखना है दोस्तों कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है कौन? मिनट वाली सुई। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, हमेशा ध्यान रखना कि मिनट वाली सुई की कभी भी बात हो जाए कि किसी भी घड़ी में मिनट वाली सुई का कोण पूछ ले, मिनट वाली सुई का कोण पूछ ले, तो उसको गुणा किससे करना है? 6 से गुणा करना है। मैं आपको बताइए मिनट वाली सुई 1 मिनट में कोण कितना बनाती है? तो आपको सर 1 मिनट में तो हमें पता है 6 डिग्री बनाती है। अब मैं पूछूं 2 मिनट में, तो हमें पता है साहब क्यों मूर्ख बना रहे हो, 6 को 2 से गुणा कर दो, 6 दूनी 12 डिग्री की बनाई। अब मैं पूछूं 7 मिनट में, सर क्यों बेवकूफ बना रहे हो, 7 मिनट में 7 गुणा 6 कर दो, 6 7 42 डिग्री का। मैं को पूछूं 12 मिनट में, सर 12 को 6 से गुणा कर दो, 12 6 की 72 डिग्री का। मैं पूछूं आपसे बताइए, आप बताइए 40 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगी मिनट वाली सुई? तो हमें पता है 40 को गुणा किससे कर देंगे? 6 से, तो 240 आएगा। तो हमने तो एक बात सीख ली, क्या सीख ली? कि मिनट वाली सुई का कोण पूछ ले, किसका? मिनट वाली सुई का कोण पूछ ले, तो उसको गुणा किससे करना है? 6 से गुणा करना है। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत दोस्तों? लेकिन दूसरी बात, अब आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा, यार हाँ गुरुजी ये बात तो सही है, लेकिन घंटे वाली सुई भी तो आ जाती है। अरे आ जाती है तो उसको भी उड़ा देंगे, क्या दिक्कत है? सुनो आप, ये बात समझ आ गई। मिनट वाली सुई का कोण पूछ ले तो गुणा किससे करना है? 6 से गुणा करना है। क्लियर है भाई? आपसे पूछ ले बताओ 1.5 मिनट में कितना कोण बनाएगी मिनट वाली? तो 1.5 को गुणा किससे कर देंगे? 6 से, 15 6 की 90, 9 डिग्री कोण बनाएगी। हाँ या ना? तो कहने का मतलब मेरे ये है, मैं फिर कह रहा हूं आपसे बार बार कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाती है? 6 डिग्री। और तो मिनट वाली सुई का कोण पूछेगा तो हमेशा गुणा किससे करना है? 6 से गुणा करना है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए अगला, आपको मैं अब घंटे वाली सुई के ऊपर लेके चलता हूं। तो मुझे बताओ दोस्तों, सबसे पहले ये हमारी घड़ी है, तो बोलो यहां कितना बजेगा? 12, बोलते जाओ, 6 3 9, यहाँ पे 1 और यहाँ 2, यहाँ पे 4, यहाँ 5 7 8 10 और 11। अब आप मुझे बताओ, थोड़ा सा देखिए इसको और आप मुझे बताने की चेष्टा करिए। अब की बार घंटे वाली सुई की बात कर रहा हूं मैं, ये घंटे वाली सुई है। तो मुझे बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, घंटे वाली सुई है, ये 60 मिनट में, अब की बार कौन सी वाली सुई आ गई? घंटे वाली है ना, घंटे वाली सुई। तो घंटे वाली सुई का कभी भी कोण पूछे तो मुझे बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, 60 मिनट में कोण बनाएगी। हम पता अगर मिनट वाली सुई होती तो हमें पता 360 का बनाती है, तो लेकिन घंटे वाली सुई आ गई 60 मिनट, घंटे वाली सुई है, 60 मिनट में कौन बनाएगी? आप मुझे बताओ, ये घंटे वाली सुई है, तो मुझे आप बताओ जब ये 60 मिनट की होगी तो मुझे बताओ ये 1 पर पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी? बताइए हाँ या ना, इस 1 पर पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी? बताइए। घंटे वाली सुई 12 बज रहे मान लीजिए, और 12 बज रहे और 60 मिनट में मुझे बता पूरा चक्कर थोड़ी काट पाएगी, ये थोड़ी धीरे चलती है तो बहुत ही घंटे वाली सुई। तो मुझे बताइए 12 से 1 पे पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी घंटे वाली सुई? हाँ या ना? क्लियर है? और मिनट वाली होती तो पूरा चक्कर काट लेती 60 मिनट में, लेकिन घंटे वाली सुई है तो 12 से कहाँ पहुंचेगी? 1 पे। अब आप मुझे बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ कोण कितना बनेगा? ये 12 से 1 पर आ गई, तो मुझे तो 12 और 1 के बीच में कोण कितना बताया मैंने? आप कहोगे सर ये तो हमें पता है, क्या है बताओ? आप कहो सर ये तो 30 डिग्री का है, तो लो साहब 30 डिग्री लिख दिया। बोलो 30 डिग्री कोण बनेगा नहीं बनेगा 12 और 1 के बीच में? 12 से 1 पे था गई, तो 60 मिनट में कोण बनाया 30 डिग्री का। तो मेरे प्यारे दोस्तों 1 मिनट में जो कोण आएगा वो 30 डिग्री में किसका भाग दे देंगे? 60 का। तो 30 से कम 30 और 30 दूनी 60, तो आधा डिग्री का आएगा। तो हमने पता लग गया कि 1 मिनट बराबर आधा डिग्री आएगा। तो हमें को खोपड़ी में बैठ गई, ये है घंटे वाली सुई की बात, घंटे वाली सुई की बात। तो हमें एक खोपड़ी में बैठा लिया, अगर मिनट वाली सुई का कोण पूछे तो गुणा किससे करने? 6 से, और घंटे वाली सुई का कोण पूछे तो गुणा किससे करना है? 1/2 से, यानी कि आधा करना है। आधा ही तो ही। अगर मैं पूछूं घंटे वाली सुई 30 मिनट में घंटे वाली सुई कितना डिग्री कोण बनाएगी? तो 30 का आधा 15 डिग्री। 30 गुणा 1/2 करें तो 15 डिग्री आएगा। गुणा करने आधा कर दे करो, घंटे वाली सुई का आ जाए तो गुणा किससे कर देना? 1/2 से, मतलब आधा कर देना। बताए किसी भी घड़ी में घंटे वाली सुई 100 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाएगी? तो आप पता है 100 का आधा कितना? 50 डिग्री बनाएगी।
हाँ या ना। और मान लीजिए आपसे पूछे किसी भी घड़ी में 100 मिनट में मिनट वाली सुई कितना कोण बनाएगी, मिनट वाली, तो 100 को किससे गुणा करना है, 6 से, तो बोलो 600 डिग्री का कोण आएगा। क्लियर है सबको? तो मुझे बताइए ये बात समझ आई नहीं, यही बताइए। तो दो बातें मैं आपको समझा चुका। मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती है, 6 डिग्री का। घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती है, आधा डिग्री का। क्लियर है? और एक कंसेप्ट और दोस्तों, तीसरा, आपसे इनका अंतर पूछ सकता है, मिनट व घंटे की सुई के मध्य 1 मिनट में, बोलो कितने मिनट में, 1 मिनट में कोण का अंतर। अगर इनका अंतर पूछ ले तो हमें पता है मिनट वाली सुई तो बनाती है कितने डिग्री का, 6 डिग्री का, और घंटे वाली कितने की बनाती है, 1/2 डिग्री का। अंतर का मतलब कितना होता है, माइनस। तो 6 डिग्री में से आधा डिग्री गया तो 6 में से आधा गया तो 5.5 ही तो बचेगा। और 5.5 के बिना सोल्यूशन करें, 5 दूनी 10 और 1 11, 11/2 डिग्री आएगा, नहीं आएगा। तो ध्यान रखना, कभी भी इनका अंतर पूछ ले तो ध्यान रखना 11/2 से गुणा करते हैं, यानी आधा करके गुणा 11 से कर देते हैं। क्लियर है? मैं फिर चलता हूं, एक बार कंसेप्ट समझा देता हूं आपको। मैंने क्या समझाने का प्रयास किया, मैंने आपको समझाया था घड़ी में 2 प्रकार की सुइयों की बात करेंगे। पहले बड़ी सुई जिसको मिनट की सुई बोलते हैं, मिनट को हिंदी में कार्यव्रत बोलते हैं। छोटे वाली सुई आवर्स जिसको घंटे बोलते हैं। कोई भी घड़ी है एक पूरा चक्कर काट लेती है तो कोण कितना बनाती है, 360 का, और आधा बना लेती है तो कितने बनता है, 180 का, और उसका भी आधा कर देते तो कितना बनता है, 90 डिग्री का। 12 और 1 के बीच में कोण कितने बनता है, 30 डिग्री का। 1 और 2 के बीच में कितने बनेगा, 30 डिग्री का। लेकिन 12 से 2 के बीच में कितने का बनेगा, आपका वो 60 डिग्री का बनेगा। मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाती है, आपको सब 6 डिग्री का। घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती है, सब आधा डिग्री का। और मैं पूछूं मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई में 1 मिनट में कितने डिग्री का अंतर होता है, आपको सब 11/2 का। इसमें कोई दिक्कत है? ठीक है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन करा देता हूं मैं। इसके क्वेश्चन किस किस तरह से आए, मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा और क्वेश्चन कराऊंगा हाथों हाथी। क्वेश्चन है ये वाला, आए क्वेश्चन, ये देख लो। 2 घंटे में मिनट की सुई कितने अंश के बराबर घूमेगी। अंश का मतलब डिग्री, कोण इसका मतलब है कोण। इसने पूछा कोण, है ना, डिग्री। 2 घंटे में मिनट की सुई, 2 घंटे में मिनट की सुई। अब मिनट की सुई का कोण पूछा है तो हमें पता है 2 घंटे, ये बड़ा खोपड़ी है भाई। 2 घंटे लिखे इसने, हमें पता है जो समय हमने मिनट में चेंज करना है। अब मुझे था दोस्तों यहाँ घंटे है, मिनट में तो बताया था मैंने आपको, 1 मिनट में, 60 मिनट में, ऐसे 1 मिनट में बताया ना। तो सबसे पहले जो समय है सेकंड है, चाहे वो घंटे, उसको मिनट में बनाना है पहले। तो किस में बनाना है, मिनट में। तो 2 घंटे में मिनट हम जानते हैं, बोलो कितनी मिनट आएगी, 120 मिनट आएगी। क्योंकि आपको मैंने बताया था घंटे को मिनट बनाने के लिए गुणा किससे करते हैं, 60 से। तो बोलो 2 गुणा 60 करें, 120 मिनट तो आएगी। अब ये पूछ रहा है कि 2 घंटे, 2 घंटे का मतलब बोलो कितना, 120 मिनट। इसको मतलब नहीं, खाने खत्म। 2 घंटे में मिनट की सुई, मिनट की सुई, बोलो कौन सी सुई है, मिनट की सुई है, कितने अंश के बराबर घूमेगी, ये पूछ रहा है। कितने अंश के बराबर घूमेगी, कितना कोण बनाएगी। तो हमें पता है मिनट की सुई पूछिए तो हमारी खोपड़ी मारना चाहिए कि जो भी समय दे रखा है उसको गुणा किससे करना है, 6 से करना है। क्योंकि 1 मिनट 6 डिग्री बनाती है, तो 120 मिनट गुणा 6 कर दिया। तो 12 6 72, बोलो 720 डिग्री कोण बनेगा नहीं बनेगा, हाँ या ना। मान लीजिए मिनट की सुई नहीं होती और यही सवाल में ये मिनट की घंटे वाली सुई होती है, तो इसको 1/2 से गुणा करते, आधा करते, तो 120 गुणा का आधा कितना होता है, 60 डिग्री का आता, हाँ या ना। लेकिन मिनट वाली सुई है तो गुणा किससे किया, 6 से। तो 120 गुणा 6 केवल 720। कौन सा ऑप्शन है, डी। उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया 13 मिनट में मिनट की सुई, 13 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री की दूरी तय करेगी। कर सकते हो क्या आप, कहोगे सर ये डायरेक्ट 13 मिनट दे दिया, इससे अच्छी बात क्या होगी। तो मुझे था मिनट 13 है तो 13 को किससे गुणा करेंगे, आप सब मिनट की सुई है तो गुणा किससे कर देंगे, 6 से। 13 6 की 78 डिग्री। बोलो कौन सा ऑप्शन है, सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल करने में टाइम नहीं लगता, कंसेप्ट समझिए बस आप। तो 50 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री की दूरी तय करेगी। आपकी बात 50 मिनट है, बोलो 50 मिनट है या नहीं है। लेकिन आप मुझे बताओ कौन सी वाली सुई है, घंटे वाली सुई है। आप खोपड़ी मारना चाहिए यार, मिनट वाली सुई होती तो गुणा 6 से करते हैं, लेकिन घंटे वाली सुई तो आधा करते हैं। बोलो 50 का आधा 25 है, 25 डिग्री आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन, सी।
कैसे करना चाहो तो ऐसे कर लो 50, और इसको हमें पता है ये इसको 1/2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 से काटेंगे तो बोलो क्या आएगा 25 डिग्री आ गया। हाँ या ना, मजा आया? सब चीज़ कंसेप्ट सीखोगे तो सब चीज़ मजा आएगा, नहीं सीखोगे तो कोई मतलब नहीं है। रटोगे तो फटोगे, ध्यान रखना, रटोगे तो फटोगे। अगला क्वेश्चन देखिए 1 घंटे 12 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाई? बहुत ही अच्छा, घंटे की सुई का कोण पूछा, हमें पता है। तो सबसे पहले इस समय को चेंज करेंगे हमें पता है 1 घंटे 12 मिनट है, तो इसको मिनट बनानी है, तो 1 घंटे में मिनट बताओ कितनी होती है? 60, और ये मिनट कितनी है? 12। 60 मिनट ये होगी, 12 मिनट ये होगी, 60 और 12 कितनी होगी? 72 मिनट होगी। हाँ या ना? 1 घंटे में मिनट कितनी होती है? 60 और प्लस 12, 60 और 12 72 मिनट हो गई। और 72 मिनट हो गई नहीं हो गई, मुझे बताइए हाँ या ना? और 72 है और घंटे वाली सुई का दे रखा है, तो गुणा किससे कर देंगे? 1/2 से। तो मतलब 72 का आधा कितना होता है? 36 डिग्री का। तो इसका आंसर कितना आएगा? 36। मजा आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आ गया 18 मिनट में मिनट व घंटे की सुई के मध्य कितने डिग्री कोण का अंतर होगा? अजी साहब इसने पूछ लिया अंतर। बोलो दोस्तों क्या पूछ लिया? अंतर। अब खोपड़ी में बैठ रहा है आपको? क्या बैठ रहा है बता मुझे, अरे बता तो सही क्या बैठ रहा है? आप कहो सर हाँ मिनट वाली सुई का कोण पूछे गुणा 6 से, घंटे वाले पूछे 1/2 से, और अंतर पूछे तो 11/2 से। तो मुझे तो सवाल में 18 मिनट है या नहीं है? आपको सब बिल्कुल है। तो हमें पता है 18 को गुणा किससे करेंगे? 11/2 से। तो 2 से काटा 2 नाम 18, 11 9 कितना है? 99 डिग्री। दोबारा देख लीजिए क्या कर रहा हूं मैं, कितनी मिनट है बताओ? 18 मिनट। तो 18 अंतर पूछा है तो किससे गुणा करेंगे? 11/2 से। 2 से काटा तो कितना है? 9, 11 9 कितना है? 99 डिग्री। हाँ या ना? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा ऑप्शन आएगा? देख लो, सी आएगा। ये तो आप देख रहे हैं ऑप्शन कौन सा है। 4 मिनट में मिनट व घंटे की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण का अंतर होगा? फिर वो अंतर पूछ लिया। हाँ या ना? तो हमें पता है कितनी मिनट है दोस्तों? 4 मिनट है। तो मुझे बता 4 को गुणा किससे करूं? 6 से, 1/2 से, 11/2 से। आप कहो 11/2 से करो क्योंकि अंतर पूछा है। 2 से काटा 2 बार 11 दूनी कितना है? 22 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है? बी। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखिए, यह 7:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा? 7:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा? यानी अंतर पूछोगे दोस्तों इसने। 7:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा? ये कोण वाला सवाल चलेगा थोड़ा, अभी मैं इसको करा दूंगा थोड़ी देर बाद। दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा, ये दूसरा सवाल आ गया, अभी मैं इसको करा दूंगा। ये वाला टाइप भी आ जाएगा, लेकिन इस तरह का थोड़ा और क्वेश्चन कर लीजिए घंटे वाली सुई का। ये भी नहीं है। साढ़े 8 बजे साय का समय दर्शा रही हो तो बताइए घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच क्या कोण होगा? 1 मिनट रुक जाइए, उस टाइप के और भी क्वेश्चन है। ये भी नहीं है। हाँ दोस्तों देखिए, मैं आपको अभी उस टाइप का एक क्वेश्चन करवा रहा था। देखिए अभी वो क्वेश्चन करा दूंगा अभी, लेकिन उस टाइप का एक क्वेश्चन और करा देता हूँ घंटे वाली सुई का, जो ज़्यादा एग्जाम पूछा। RRB एग्जाम 2014 ऐसे पूछा है वो क्वेश्चन ऐसे। ये क्या क्वेश्चन पूछा है इसने, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट आया हुआ है घंटे वाली सुई का। फिर आप कहते हैं सर ये इसके साथ साथ ही करा दूँ जिसको पता रहे। वो क्वेश्चन अभी आने वाले बस 5 मिनट में आ जाएंगे वो क्वेश्चन। अभी जो पीछे गए ना वो अभी आते हैं 5 मिनट के अंदर। लेकिन देखिए दोस्तों, एक घड़ी दोपहर को शुरू होती है। मेरे प्यारे दोस्तों ये बताओ दोपहर का मतलब क्या होता है? आप कहोगे सर दोपहर का मतलब होता है 12 बजे या 0 बजे शुरू होती है, और 5:10 पर घंटे की सुई कितने अंश पर घूमती है? अब इसने क्या कहा है, एक घड़ी है जो दोपहर में, एक बात बताओ मुझे, तो ये घड़ी है अपनी, ये घड़ी यहाँ दोपहर 0 से शुरू हो गई चलना, तो 0 से चलकर ये 5:10 पर चली, तो मुझे बताया यहाँ से यहाँ तक चलेगी तो 1 बजेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 बजेगा, यहाँ से यहाँ तक 3 बजेगा, यहाँ से यहाँ तक 4 बजेगा, और यहाँ से यहाँ तक कितना बजेगा? 5 बजकर कितनी मिनट है? 20 मिनट है, 10 मिनट है, सॉरी 5 बजकर कितनी मिनट है? 10 मिनट। तो मुझे बताओ 5:10 है या नहीं है? तो पहले मिनट में चेंज करेंगे। तो मुझे बताओ दोस्तों, यहाँ से सुई चलना प्रारंभ हुई और यहाँ से चलकर 5 बजे तक पहुँच गए, तो मुझे 5 बजे का मतलब 5 घंटे चल ली नहीं चल ली? बताइए 5 घंटे चल ली ना। और हमें पता है 1 घंटे मिनट कितनी होती है? आपको 60 है, तो 60 × 5 करें 300 मिनट बनेगी।
यहाँ से यहाँ तक 60 मिनट, फिर यहाँ फिर 60 मिनट, 60 और 60 120 ऐसे हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक 60 फिर 60 फिर 60 फिर 60 फिर 60, 60 कितनी बार है, 5 बार, 60 गुना 5 करेंगे तो 300। तो डायरेक्ट कर लो ना, 5 को किससे गुणा कर दो, 60 से, क्योंकि 5 घंटे 5 बजे तक चली तो 5 घंटे चली, 3 बजे तक चली तो 3 घंटे तक चली, और 4 बजे तक चली तो 4 घंटे चली। 5 बज गए तो इसका मतलब 5 घंटे चल रही, तो घंटे को मिनट बनाने के लिए गुणा किससे करते हैं, 60 से। तो 5 गुणा 60 कर दिया, लेकिन ये मिनट में चेंज होगी और ये ऑलरेडी 10 मिनट है ही। तो मुझे बताओ 5 गुणा 6 करेंगे 300, 5 गुणा 6 करेंगे तो 300, और 300 में 10 जोड़ेंगे तो 310 मिनट आएगी नहीं आएगी, बताइए। मिनट बना लिया अब हमने। और हमसे पूछा इसने घंटे की सुई कितने अंश पर घूमे, घंटे वाली सुई का कोण पूछा है, हमें पता है। घंटे वाली सुई का कोण पूछे तो बताओ 6 से गुणा करें, 1/2 से करें या 11/2 से करें। आप कहो सर घंटे वाली सुई का कोण पूछे तो 310 को 1/2 से गुणा करेंगे। तो यहाँ काटेंगे, बोलो 2 एकम 2, बच गया 1, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, तो बोलो कितना डिग्री आया, 155 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है, बी। मजा आया? एक बार दोबारा देख लीजिए। सबसे पहले आप मुझे बताओ दोस्तों, ये बताइए, एक घड़ी दोपहर को शुरू होती है तो 5:10 पर चली, 5:10 तक चली, तो दोपहर 0 से स्टार्ट हुई, 5 बजे चली तो 5 घंटे तो वो चल ली और 10 मिनट की हो गई। तो 5 बजे 5 घंटे हो गए, तो घंटे को मिनट बदलते तो गुणा किससे करते हैं, 60 से। तो 5 गुणा 60 करेंगे तो बोलो क्या आएगा, 300 मिनट होगी, और 10 मिनट ये, तो वो 310 मिनट है या नहीं है, हाँ या ना। और हमें पता है घंटे वाली सुई का कोण पूछना है, तो गुणा किससे कर देंगे, 1/2 से। जब काटेंगे 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, बोलो कितने डिग्री आएगा, 155 डिग्री। ऐसे करना है एग्जाम में डायरेक्ट। लेकिन मैं आपको हर कंसेप्ट क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आपको मैं पर्सनली पहली बार पढ़ा रहा हूँ। अब ऑफलाइन में तो हमें 13-14 साल होगी पढ़ाते पढ़ाते, 11-12 साल तो यहाँ दुनिया को देखते देखते। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन, ये भी देखो 2015 ये एसएससी में पूछा था, वो रेलवे में पूछा था। 17 क्वेश्चन इसके अंदर, ध्यान रखना, और रीजनिंग सब्जेक्ट काम आएगी आपके। यदि एक घड़ी ने दोपहर में चलना प्रारंभ किया, दोपहर लो साहब, दोपहर का मतलब समझ रहे हो ना, 0 से चला 12 से, यानी 0 या 12 एक बात है। तो दोपहर 3:45 पर घंटे की सुई का कोण क्या होगा, 3:45, उड़ा देंगे। तो मुझे बताओ दोस्तों, 3 बजे, इसको मतलब 3 घंटे तो चल ली, 2 बजते तो 2 घंटे चल रही थी, 3 बजकर हो गए, जिसको 3 घंटे चली, 0 से चली तो 0, 1 2 3 घंटे चली। 3 घंटे में मिनट बताओ कितनी, आप कहो तो 3 गुणा 60 कर दो तो 180 आ जाएगा। 180 मिनट तो यहां से बन जाएगी। और मुझे बताओ दोस्तों कितनी मिनट और है, 45। तो मुझे था 180 में 45 जोड़ेंगे तो 225 मिनट, हाँ या ना, क्लियर है? टोटल कितनी मिनट बन गई, 225। अब आप कहो सर 225 को गुणा किससे करूं, 6 से, 1/2 से, 11/2 से। आपको सर घंटे वाली सुई का कोण पूछा है, तो हम जानते हैं इसको 1/2 से गुणा करना है। तो 2 से गुणा करेंगे तो बोलो 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बच गया 1, 1/2। तो बोलो कितना डिग्री आएगा, 112 से 1/2 डिग्री आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये समझ आया नहीं है, ये कौन सा ऑप्शन है, बी। अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आप कर सकते हो नहीं कर सकते, बताइए। मैं सारे क्वेश्चन, मैं कह रहा हूँ ना, मैं आपको 0 से 100% तक पढ़ाऊंगा, और वो मेरा पढ़ाने का तरीका मुझे पता है कैसा है, लेकिन आपको मैं निश्चित कह सकता हूँ आपको जरूर पसंद आएगा। और पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, जिससे आपका फायदा हो सके। ठीक है दोस्तों, देखो ऐसा तो मैं कुछ कहता नहीं हूँ, लेकिन भगवान दया से अनुभव की कमी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको लेने वाला भी होना चाहिए, और लेने वाला वही होना चाहिए जो टाइम से पढ़े। बस मेरे को ये नहीं है दोस्तों, मैं कभी भीड़ भाड़, मेरे पास भीड़ बहुत रहती है। आप ऑफलाइन के जो स्टूडेंट हैं उनको पता है, मेरे पास हॉल फुल रहता है, भरा हुआ रहता है, लेकिन मैं कभी प्रचार भी नहीं करता। और मेरे को केवल इंटरेस्ट उन्हीं में है जो केवल समय का पाबंद है ना, जो स्टूडेंट, वो वास्तव मेरे दिल को छू लेता है। कई लड़के हैं जो कमेंट्स करते रहते हैं, सर गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राम राम। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वास्तव में टाइम के पाबंद है और मैं समझ जाता हूँ पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। एक अच्छे इंसान की, एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान ये होती है कि उस समय का पाबंद होना चाहिए। बस जिसने समय के अनुसार पाबंद होना सीख लिया ना, उसको सफलता की सीढ़ी जरूर मिलती है दोस्तों। यहां तक किसी को दिक्कत है? ठीक है, अब मैं आपको चलता हूं अगले क्वेश्चन पे। उससे पहले आपसे, अब मैं आपको वो चीज सिखाना चाहता हूं कि 2 सुइयों के बीच में कोण ज्ञात करना। मैंने ये तो सिखा दिया, मिनट वाली कितना कोण बनाएगी, घंटे वाली कितने कोण बनाएगी, अंतर कितने को, ये तो समझा दिया। लेकिन अब जो कंसेप्ट है ना अपना, वो कंसेप्ट ये है, ये घड़ी है अपनी, और इस घड़ी के अंदर मान लीजिए एक सुई तो यहाँ है और एक सुई यहाँ है, तो इनके बीच का ये जो कोण है ये कैसे निकालते हैं। कहने मतलब 2 सुइयों के बीच में कोण ज्ञात करना। क्या कह रहा हूं, 2 सुइयों के बीच
दो सुइयों के मध्य कह दो, चाहे दो सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करना। तो ध्यान रखना, कभी भी दो सुइयों के मध्य जब कोण ज्ञात करना हो तो इसके लिए एक फॉर्मूला है दोस्तों, 11 मिनट माइनस 60 बजे बटा में 2। ये काम में लेंगे अपन 11 मिनट माइनस 60 बजे बटा 2। इसका मतलब क्या है, 11 बजे माइनस 60 बजे बटा 2, जैसे मान लीजिए 2:40 है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये 40 तो आपको पता ही है, तो है मिनट, बोलो क्या है, मिनट, और ये 2 है, ये है बजे, हाँ या ना। और ये आपको मैं अब बता चुका हूं, जैसे 11 मिनट लिखा हुआ है, इसका मतलब मैं आपको बता चुका हूं कि इनके बीच में 11 मिनट जो चिपके रहते हैं, जैसे 2x लिखा है तो यहाँ पे जो चिपके रहते हैं तो इनके बीच में गुणा का चिन्ह होता है। ये मैथमेटिक्स में आपको रोजाना बताता हूँ, जब मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ आपको तो मैं आपको डेली बताता हूँ कि 2x जो है इसका मतलब 2 गुणा x है। कई लड़के गलती कर देते हैं कि वो कहते हैं साहब x का मान 4 है, तो मुझे बताओ इस 2x का मान क्या होगा। तो कई लड़के बेचारे ऐसे कर देते हैं, 1% तो होता ही है, कोई 2 रखा और x का मान 4 रख दो और ये 24 कर देता है, जो कि बिल्कुल ही क्या है, गलत है। रियल में हमें पता है 2 या गुणा है और x का मान 4, तो इसका आंसर आना है 8। इसलिए मुझे बतानी पड़ती है छोटी चीज भी आपको कि गलती ना हो। मैं तो ये चाहता हूं कि एक स्टूडेंट भी गलत ना हो बस। तो 2x का मतलब 24 नहीं होता, 2x का मतलब 2 गुणा 4 होता है, तो 2 गुणा 4 कितना होता है, 8, क्योंकि x का मान 4 दे रखा ना। आ जाओ, 11 मिनट का मतलब 11 गुणा मिनट है, बोला हाँ या ना। और 60 बजे का मतलब 60 गुणा बजे है, क्लियर है। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल के तौर में यहाँ पूछना चाहूँ, तो यहाँ लिखा 11, मुझे बता दोस्तों मिनट कितनी है, आपको साथ 40 है मिनट, फिर लिखा 60 गुणा बजे, बताओ दोस्तों कितना है, 2, और किसका भाग देंगे, 2 का, क्लियर है। तो बोलो 11 चौक कितने होंगे, 44, 440, और 6 दूनी 12, तो 120, और किसका भाग देंगे, 2 का। तो मुझे बताओ दोस्तों 0 में 0 गए 0, 4 में से 2 गए तो 2, और यहाँ 4 में से 1 गए तो क्या बचेगा, 3, और इसमें किसका भाग देंगे, 2 का। तो मुझे बताओ 160 डिग्री कोण आएगा, नहीं आएगा। तो जब किसी घड़ी में 2:40 होगा, जब किसी घड़ी में 2:40 होंगे, तो दोनों सुई के मध्य जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 160 डिग्री का, हाँ या ना। दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री कोण बनेगा, 160 डिग्री का, क्लियर है। तो घंटे और मिनट की सुई के मध्य जो कोण बनेगा कितना डिग्री, 160 का। अगर माइनस में आ जाता है तो मिनट व घंटे की सुई के मध्य बनता है, वो बता दूंगा आपको मैं। यहां तक किसी को दिक्कत है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और पूछता हूं आपसे दोस्तों, मैं एक बात पूछना चाहता हूं। मान लीजिए मैंने कह दी जब किसी घड़ी में 4:30 बज रहे हैं, 4:30 का मतलब आप समझते हो 4:30। जब किसी घड़ी में 4:30 हो रहे हो तो दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री कोण बनेगा। तो आपसे कहोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं, हमें पता है कोण का जो सूत्र होता है, हमें पता है ये संख्या तो 11 से गुण होगी और ये संख्या 60 से गुण होगी। तो यानी सूत्र लिखना चाहते लिख लो, 11 मिनट माइनस 60 बजे और बटा में क्या आएगा, 2। तो मुझे बताओ दोस्तों 11 गुणा किससे होगा, 30 से, मिनट 30 ही तो है, और 60 गुणा बोलो बजे कितना है, 4, और किसका भाग देंगे, 2 का। तो मुझे बताओ दोस्तों 11 तिया कितने होंगे, 33, तो 330 आएगा, 6 चौक 24 तो 240 आएगा, और बटा में क्या आएगा, 2। 330 में 240 गए तो बोलो क्या बचेगा, 90, और किसका भाग देंगे, 2 का। तो बोलो कितने डिग्री आया, 45 डिग्री, हाँ या ना। कितने डिग्री आएगा, 45 डिग्री। ये बताऊंगा 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन होती है, चीजें बताऊंगा, ये मैथमेटिक्स और भी काम आएगी। तो मुझे आप बताओ, ये बात समझ आई, दोनों सुइयों के मध्य 45 डिग्री कौन बनेगा, कैसे बना, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। 4.5 का मतलब देखो, जैसे मान लो ये सुई है अपनी, मुझे आप बताओ यहाँ पे 4.5 बजाने, तो आपको पता है यहाँ पे 12 या 0 1 2 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6, और लिख लेना आप बाद में, चल लिख देता हूँ 7 8 9 10 11। 4.5 का मतलब आपको पता है जो बड़ी वाली सुई है वो कहाँ पे होगी, 6 पे होगी फिक्स, हाँ या ना। और 4.5 जब भी बजेंगे तो आपको पता है जो छोटी वाली सुई है हमें पता है वो इनके बीच में होगी, किसके, 4 और 5 के बीच में। बोला ऐसा आएगी नहीं आएगी, बताइए। 4.5 ऐसे तो बजेंगे,
क्लियर है? तो मुझे बताओ दोस्तों, मैंने आपसे कहा मुझे बताओ, ये तो मैंने शुरू में बताया 5 और 6 के बीच में कोण कितना बनेगा, आप मुझे बताओ 0 और 1 के बीच में कोण कितना बनेगा, आप सब 30 डिग्री का, और 1 और 2 के बीच में 30 डिग्री का, 2 और 3 के बीच में 30 डिग्री का, तभी तो यहाँ पे 90 डिग्री का हो जाता है। तो मुझे बताओ दोस्तों, जब 0 और 1 के बीच में 30 डिग्री का बन रहा है तो इसका आधे, यहाँ से इसका आधा चले तो 15 डिग्री का तो बनेगा। मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक का कोण 30 डिग्री का है, यहाँ से और यहाँ तक का कोण 30 डिग्री का है, तो इसका आधा करेंगे तो 15 डिग्री कोण बनेगा नहीं बनेगा? तो मुझे बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, 5 और 6 के बीच में कोण कितने का बनेगा, 30 डिग्री का। 4 और 5 के बीच में कितने का बनेगा, 30 का, लेकिन मैंने तो आधा ही लिया है, तो मुझे बताओ आधा कर देंगे तो 15 डिग्री का यहाँ बनेगा नहीं बनेगा? तो 30 डिग्री ये, 15 डिग्री ये, तो बोलो कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का। बोलो 45 डिग्री आया नहीं आया बताइए? लेकिन इस तरह से वैल्यू अपन हर क्वेश्चन नहीं निकाल सकते, इसलिए सूत्र लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मान लो 3:17 आ गया तो आपसे चित्र बनेगा नहीं कि आप ये तो 17 मिनट ये वाली सुई तो दर्शा दोगे 17 पे, भाई 15 मिनट होगी, 17 मिनट ही है, लेकिन घंटे वाली सुई नहीं दर्शा सकते आप। घंटे वाली सुई नहीं एक्सप्लेन कर सकते, गारंटी इस चीज़ की, इसलिए आपको ये सूत्र काम में लेना ही पड़ेगा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों कि दो सुइयों के मध्य कभी भी कोण ज्ञात करना हो तो उसका सूत्र क्या होता है, कोण बराबर 11 मिनट माइनस 60 बजे बटा में क्या होता है 2। क्लियर है? आओ इस पर चर्चा करते हैं। इस पर आधारित सवाल है, वो सवाल करते हैं। ये लो क्वेश्चन आगे ना, वो क्वेश्चन पिछला मैं कह रहा था आने वाला 5 मिनट में। देखो 7:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा? तो दोनों सुइयों के बीच जब कोण निकालना है दोस्तों, तो हमें एक ही बात याद रखनी है, कोण बराबर, बोलो क्या बराबर, कोण बराबर, डायरेक्ट लिखा करो, ये ध्यान रखना, मिनट को 11 से गुणा करना है, 11 मिनट, हाँ या ना? तो यहाँ लिख लो, चलो एक तो मैं लिख देता हूँ 11 मिनट, लिख लो, प्रैक्टिस कर लो, कोई बात नहीं, माइनस 60 बजे, और बटा में क्या लिखना है 2। तो मुझे बताओ दोस्तों 11 गुणा किससे होगा, मिनट बताओ कितनी है, आपको सब 30 मिनट है, तो 11 गुणा 30 कर दिया, 60 बजे बताओ, बजे कितना है 7 है, लो साहब 7 कर दिया, और किसका भाग दे दिया 2 का। तो मुझे बताओ यहाँ 11 × 33 330 आएगा, और 6 7 42 420 आएगा, और इसमें किसका भाग देंगे 2 का। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? 11 मिनट माइनस 60 बजे बटा 2, तो बजे कितना है 7 है। अब आप मुझे बताओ यहाँ 330 में से 420 घटा दो, तो मुझे बताओ 70 2 90 बनेगा, और 90 किसका है, माइनस का, और किसका भाग दिया 2 का, तो बोलो कितने डिग्री आया, 45 डिग्री। ठीक है, और ये किसका आएगा, माइनस का। तो इसमें आंसर आएगा, बोलो कितने डिग्री का, 45 डिग्री। आप कहोगे सर ये माइनस में क्यों आ गया? तो ध्यान रखना दोस्तों, अब मैं 7:30 बजा के थोड़ा सा बताता हूँ आपको। 7:30 जब बजेंगे, और मैंने आपको 4:30 कब बताया था आपको, 4:30 जब आपने, एक तो मैंने आपको बताया था 4:30 का, 4:30 में आपको पता है एक सुई यहाँ थी और एक सुई यहाँ थी, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ 5, बोलो इसके बीच में है या नहीं है? और अब की बार 7:30 बज रहे हैं, 7:30, तो 7:30 में आपको पता है दोस्तों यहाँ पे कितना होगा 6, और यहाँ कितना होगा 7, और यहाँ कितना होगा 8। तो 7:30 जब बजेगा तो हमें पता है जो छोटे वाली सुई है बिल्कुल 7:30 में यहाँ होगी, 7:30, तो 30, और बड़ी वाली सुई बोलो यहाँ आएगी नहीं आएगी बताइए? ये 7:30 बज रहे नहीं बज रहे बताइए? अब आप थोड़ा सा देखो, इनमें दोनों में देखो, कंफ्यूज होने की जरूरत तो नहीं है। ये घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई है, हाँ या ना? तो जब कभी भी ध्यान रखना घंटे व मिनट, घंटे और मिनट की सुई, कभी घंटे और मिनट की सुई का कोण होगा तो वो हमेशा ध्यान रखना घंटे और मिनट की सुई का कोण है, अगर वो प्लस में आता है, अगर उत्तर प्लस में आता है तो समझ जाओ घंटे और मिनट की सुई के मध्य कोण है। जैसे उसमें 45 डिग्री प्लस का था, तो वो घंटे और मिनट की सुई के बीच का, तो ये घंटे वाली सुई है और ये मिनट वाली सुई का है, तो घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण था वो 45 डिग्री। लेकिन ये किस में आ गया दोस्तों, माइनस में आ गया, तो इसका मतलब समझ जाओ ये घंटे वाली नहीं, आपकी बार पहले घंटे की जगह पहले किसका आ गया मिनट, तो ये मिनट और घंटे की सुई के बीच का कोण है। इसलिए दोनों क्वेश्चन मैंने एक साथ कराया कि आपको कंफ्यूज हो कि माइनस क्या है प्लस क्या है। कंफ्यूजन दूर करना ही मेरा काम है बस। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, अगर मान लीजिए ध्यान रखना उत्तर प्लस में है, उत्तर अगर दोनों सुइयों के बीच में जब आपने कोण निकाला और उत्तर यदि प्लस में आ जाए तो समझ जाना दोस्तों कि वो जो कोण है जो घंटे और मिनट की सुई के मध्य कोण है, घंटे और मिनट यानी छोटी वाली सुई और बड़ी वाली सुई के बीच का कोण है। अगर उत्तर किस में आ जाए प्लस में, और अगर कहो साहब उत्तर किस में आ जाए माइनस में, तो समझ जाओ मिनट और घंटे की सुई के बीच का कोण है।
क्लियर है? तो मुझे बताओ यहाँ पे कोण कितना बना, 45 डिग्री का बनेगा। लेकिन हमें पता है यहाँ पे दोनों सुइयों के बीच जो कोण है माइनस में इसलिए आया ये कि ये कहना चाहता है कि जो कोण है वो कौन सा कोण है, घंटे और मिनट का, मिनट और घंटे की सुई का मध्य कोण है, ये माइनस ही दर्शाता है, बस माइनस का कोई मतलब नहीं यहाँ पे। और प्लस है पीछे, मान लीजिए अपने पास जो कोण आया 45, अगर मान लीजिए आपसे कहूँ मैं यहाँ पे, अगर आपसे मैंने कह दी मान लीजिए 45 डिग्री का दोनों सुइयों के मध्य 45 डिग्री कोण है, तो हम कह सकते हैं पहले घंटे की सुई है बाद में मिनट की सुई है। और अगर माइनस 45 डिग्री है तो इसका मतलब पहले मिनट की सुई है बाद में घंटे की सुई है। बात क्लियर है सबको? समझ आया नहीं आया? इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन एक जैसे लिखा दिया आपको। तो ध्यान रखना, घंटे और मिनट की, अगर मान लीजिए कोण जो उत्तर है दोनों सुइयों के मध्य जो कोण है वो अगर प्लस में आता है तो समझ जाओ घंटे और मिनट की सुई के मध्य कोण है, और अगर माइनस में आता है तो मिनट और घंटे की सुई के मध्य कोण है। ये बात समझ आई नहीं आई? तो इसका आंसर कौन सा ऑप्शन आएगा? बी। क्लियर है? किसी कोई दिक्कत है? देखिए क्वेश्चन नंबर 12, आरआरबी दिल्ली एग्जाम 2013। कंसेप्ट क्लियर है ना दोस्तों? देखिए ये कह रहा है कि शाम 4:30 बजे, लो साहब 4:30 बजे तो करा दिया, फिर दोबारा देखो 4:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कोण क्या होगा। दोनों एक साथ इसलिए लिखे मैंने जिससे आपका कीड़ा निकल जाए भाई। तो देखो 4:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में कोण पूछा, ठीक है साहब, हमें पता है कोण निकालने का एक ही तरीका होता है। तो यहाँ 11 मिनट है, -60 बजे है और बटा में 2 है। तो मुझे बता दोस्तों, सबसे पहले बताओ 11 गुणा मिनट बताओ आपके साथ 30 है, और 60 गुणा बजे कितना है 4, और किसका भाग देंगे 2 का। तो मुझे बता दोस्तों 11 या 33, 330 आया, और यहाँ 240 आएगा, बटा में क्या आएगा 2। तो मुझे बताओ ऊपर क्या आएगा 90, और बटा में क्या आएगा 2। तो बोलो कितना डिग्री आया 45 डिग्री। अब बताओ उत्तर किस में है? प्लस में। उत्तर किस में है? प्लस में। तो मुझे बताओ ये जो कोण बन रहा है वो किस किस के बीच है? आपका दोस्तों पहले तो घंटे वाली सुई है, बाद में मिनट वाली सुई है, इनके बीच में कोण बन रहा है। बोलो 45 डिग्री है या नहीं है? और अगर ये माइनस में आता तो पहले मिनट की सुई आती, बाद में घंटे की सुई आती, तो ये माइनस का बन जाता, हाँ है ना? तो प्लस चिन्ह ये दर्शाता है कि घंटे और मिनट की सुई के बीच कोण है, और माइनस चिन्ह ये दर्शाता है कि मिनट और घंटे की सुई के बीच कोण है। ये बात क्लियर है सबको? किसी को दिक्कत है? ठीक है दोस्तों, देखिए तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यदि घड़ी 8:30 बजे साय का मतलब शाम को समय दर्शा रही हो, तो बताइए कि मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में कोण क्या होगा, ये पूछा है। तो हमें पता है कि हमें कोण निकालना है, तो कोण का सूत्र हम जान गए, 11 मिनट -60 बजे बटा में 2 है। तो 11 मिनट बताओ कितनी है आपके साथ 30 है, और 60 बजे कितना बताओ 8, और किसका भाग दिया 2 का। तो मुझे बता दोस्तों 11 या 33, 330 आया, और 66 48 480 आया, बटा में कितना आया 2। तो मुझे 330 और 480 यहाँ घटाएंगे तो ये 80 8 7 15 150 आएगा माइनस का, और 2 का भाग दिया। तो बोलो यहाँ पे माइनस का 75 डिग्री है या नहीं है? लेकिन -75 आपको पता लग गया होगा क्या दर्शाता है? -75 दर्शाता है मिनट और घंटे की सुई के मध्य का कोण, और कुछ भी नहीं है बस। तो ये माइनस प्लस टेंशन मत लेना। तो मुझे बताया मिनट की सुई और घंटे की सुई का कोण है, तो ऑप्शन कौन सा आएगा? बी। अब आपको ये तो पता लग गया ना ये -75 क्यों आया, क्योंकि ये आपकी बार जो घंटे का और अगर मिनट का पूछता तो ये प्लस में आता, लेकिन इसने मिनट का और घंटे का पूछा, इसलिए किसका आएगा? माइनस का आएगा। तो -75 से माइनस से टेंशन लेना मत, 75 डिग्री आंसर होगा इसका। कोई दिक्कत है क्या इसमें? किसी को भी कोई दिक्कत है? ये माइनस क्यों आया समझ आ गया? क्योंकि ये जो कोण बता रहा है वो मिनट और घंटे की सुई के मध्य बता रहा है। अगर प्लस में होता तो घंटे और मिनट की सुई के मध्य बताता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो करा दिया मैंने आपको। ये लो, जिस समय 3:20 बजे हो तो उस समय घड़ी की सुइयों के बीच कोण कितना होगा? घड़ी की सुइयों के बीच कोण क्या होगा? तो कोण निकालने का एक फॉर्मूला सीख गए हम, 11 मिनट -60 बजे बटा 2। अब डायरेक्ट लिखूंगा 11 मिनट बताओ आप सब 20 मिनट है, मिनट 20 ही तो है, -60 बजे बताओ कितना है 3 है, और बटा में क्या है 2 है। तो मुझे था 11 दूनी कितने होंगे 22, 220 आया, और 6 18 कितना है 180, और किसका भाग देंगे 2 का। ऊपर बताओ दोस्तों कितना है 40, और किसका भाग देंगे 2 का। बोलो कितना डिग्री आएगा? 20 डिग्री। हाँ या ना? किसी को कोई दिक्कत है क्या? अब ये प्लस में उत्तर है तो हमें पता लग गया घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण है। बस ये प्लस माइनस का मतलब ये होता है बस कि घंटे और मिनट की सुई के बीच कोण है। तो ध्यान रखना घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण है, तो उत्तर किस में आएगा? प्लस में। मिनट और घंटे का तो किस में आएगा? माइनस में। प्लस माइनस को मतलब नहीं है, तो ये बताना चाहता है बस।
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये लो साहब, 2:15 अपरा मतलब दोपहर, पूर्व मतलब 12 से पहले का समय और अपरा मतलब 12 के बाद का। 2:15 अपरा के समय किसी घड़ी में घंटे की सुई व मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण होगा? लो साहब, कोई बात नहीं है, कर सकते हो। घंटे और मिनट की सुई का पूछा, कोई बात नहीं है। तो कोण निकालना है, तो कोण का सूत्र हम जानते हैं, 11 तो मिनट है, -60 बजे हैं और बटा 2। इनको 12 मत लिखा करो, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिस हो इसलिए लिख रहा हूँ। 11 मिनट बताओ आपके सब 15 है, 60 बजे बताओ कितना है 2 है, और किसका भाग देंगे 2 का। जैसे यहाँ गुणा करेंगे, बोलो 15 एकम 15, 15 एक 16, 165 हुआ, और यहाँ 120 आया, बटा में 2 आया। अब घटा देंगे तो ऊपर कितना डिग्री आएगा 45 डिग्री, और बटा 2 आया तो 45 का आधा 22.5। बोलो कौन सा ऑप्शन है? आप कहोगे सर 22.5 तो ऑप्शन ए में है। कर सकते हो नहीं कर सकते बताइए, किसी को कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 8:25 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण होगा। लो साहब, 8:25 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण होगा, कोण पूछा है। ठीक है साहब, तो हमें पता है कोण निकालना है, कोण का एक ही सूत्र होता है। तो सबसे पहले बोलो 11 मिनट बताओ कितनी है 25, -60 बजे बताओ कितना है 8, और किसका भाग देंगे दोस्तों 2 का। कोई दिक्कत इसमें? तो गुणा कर लो, 25 से कम 25, 25 में 25 और 1, 25 और 2 27, 275, 6 48, 480, और किसका भाग देंगे 2 का। कोई दिक्कत यहाँ तक? इतना तो कर ही लोगे। अब आप 10 में से 5 गए तो क्या बचेगा 5, और यहाँ 7 में से 7 गए तो क्या बचेगा 0, और यहाँ दोस्तों कितना बचेगा 4 में से 2 गए तो क्या बचेगा 2, और बटा में 2, तो यहाँ काट लेंगे, 2 से काटेंगे 10, 2 1/2, तो लोग कितने डिग्री आएगा 102 सही 1/2 डिग्री। लेकिन 275 में -480 गए तो माइनस का बचेगा, माइनस का बच गया। तो बोला इसका आंसर कितना आया -102 सही 1/2, यानी 1/2 में भाग देंगे 0.5 ही तो आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा? डी। किसी को दिक्कत है? देखो 2 एकम 2, 0 0, 2 दूनी 4, बच गए 1, 2 पंजे 10, तो 102.5 डिग्री तो आएगा। किसी को दिक्कत है इसमें? नेक्स्ट, समझ आया नहीं आया बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लो साहब, ये क्वेश्चन आ गया, किस समय दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण होता है? इसने पूछा किस समय दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण होता है। किस समय दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री कोण होता है? तो हमें पता है कोण बराबर, हमने तो एक ही चीज पढ़ी है दोस्तों, कोण बराबर 11 मिनट -60 बजे बटा में 2। तो ये अपने ये ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अब हमें पता है कोण जो दे रखा है, हमें पता है वो 0 डिग्री का दे रखा है, हाँ या ना। और 11 मिनट इसने हमें दे रखी, ये मिनट, ये समय देखो, बजे इसने दे रखा है, मिनट इसने पूछा किस समय, पूछा है किस समय दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण होता है, किस समय पूछा है। तो मुझे था दोस्तों यहाँ पे 2:10 सही 10/11 है, हाँ या ना। ये टाइम ही था 2 हाँ, तो मुझे बताओ कौन 0 डिग्री है। अब यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे मिनट, तो यही तो मिनट है, आपको सब बिल्कुल है मिनट यही। तो मिनट क्या रखेंगे, तो 11 दाई का 110, 110 में 10 जोड़ेंगे तो 120/11, यही तो आएगा मिनट। चिन्ह किसका आ गया? माइनस का। यह लिखा 60। अब बजे बताओ, बजे कितना है इसमें 2, और इसमें किसका भाग लगेगा 2 का। तो बोलो 11 से 11 कट गया तो 120, और ये भी कितना है 120, और 120 में से 120 घटाएंगे तो क्या आएगा 0, और 0 में किसी का भाग दे लो 0 ही आता है। तो मुझे तो दोनों मान इक्वल है या नहीं है, इसका मतलब समीकरण सही है। तो बोलो कौन सा ऑप्शन आएगा दोस्तों? ए। दोबारा देख लीजिए क्या किया, हमें क्या दिया इसने, कंफ्यूजन बहुत अच्छा दिया है। किस समय दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री कोण होते हैं, ये पूछा है इसने, 0 डिग्री का क्या पूछा है? कोण। तो हमने क्या किया, ठीक है साहब, कोण का सूत्र हम जानते हैं, कोण बराबर होता है 11 मिनट -60 बजे बटा में क्या होता है 2। तो मुझे था कोण इसने कितना डिग्री दे रखा है 0 डिग्री, हाँ या ना। अब हमने क्या है, ये ऑप्शन से रख के देखा, इनमें से कोई एक समय होगा जिस समय पर 0 डिग्री कोण बनेगा। तो हमने पहला ऑप्शन रख के देखा, तो 2 बजे, ये तो बजे है, और ये क्या चीज़ है 10 से 10/11, ये मिनट है, हाँ या ना। 2:10 से 10/11 मिनट है या नहीं है। तो देखो यहाँ तो 11 लिख लिया, और मिनट यही तो है 10 से 10/11, इसकी बिन सॉल्यूशन करेंगे तो 11 × 10 करेंगे 110, 11 दाएगा 110, और 110 में 10 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 120, 120/11, इसकी बिन सॉल्यूशन यही आएगी -60। अब मुझे बताओ बजे कितना है, आपको सब बजे 2 है,
तो 2 लिख लिया, और बटा में 2 है या नहीं है। अब 11 से 11 कट गया, आप मुझे बताएं यहाँ कितना बच गया, आपको 120 बच गया। और ये 60 गुणा 2 करेंगे तो भी कितना आया 120, और 120 में से 120 घटाएंगे तो क्या आएगा 0, और 0 में किसी भी संख्या भाग दो, बोलो क्या आएगा 0। तो 0 डिग्री बराबर 0 डिग्री संतुष्ट है या नहीं समीकरण बताइए, हाँ या ना। समीकरण संतुष्ट है या नहीं है, आपको सब बिल्कुल है। LHS बराबर RHS, इसका मतलब बिल्कुल ऑप्शन क्या है सही है। कौन सा ऑप्शन आएगा ए। ये रखे देख लेना, इनमें आंसर नहीं आएगा। किसी कोई दिक्कत है? क्वेश्चन सब तरह के कराऊंगा, ये नहीं है कि सरल करा दिए फिर क्या मतलब निकला, सब तरह क्वेश्चन आने चाहिए। किसी कोई दिक्कत है क्या? ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए। एक घड़ी 3 बजे समय दर्शा रही है, एक घड़ी 3 बजे समय दर्शा रही है, घंटे की सुई 135 डिग्री घूमने के बाद समय होगा। एक घड़ी है, इसका मतलब ये बहुत ही अच्छा सवाल है। आप मुझे बताओ दोस्तों, एक घड़ी है जो 3 बजे का समय दर्शा रही है, इसका मतलब देखो यहाँ 3 बजेगा, वैसे कर सकते हैं मुख जमानी, ये 12, तो 3 पर यहाँ है अपनी घड़ी है ना, 3 ऐसे तो बजेंगे। एक घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है, बोल 3 बजे का समय दर्शा रही नहीं दर्शा रही। आप बताइए यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे 8 होगा, यहाँ 9 होगा, यहाँ 10 होगा, यहाँ 11 होगा, और यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, ऐसा तो पता है ना आपको। तो 3 बज रहे नहीं बज रहे। घंटे की सुई 135 डिग्री घूमने के बाद क्या समय होगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब मुझे आप बताओ दोस्तों, 135 डिग्री का कोण है, कौन सी वाली सुई का? घंटे की। तो आपसे मैं पूछ सकता हूँ ये कितने मिनट चल रही? 135 डिग्री का कोण बना दे, घंटे वाली सुई 135 डिग्री। अब सोचना, अगर आपने वास्तव में कुछ सीखा है, आपने कुछ ज्ञान ग्रहण अर्जित किया है, तो आप इस चीज़ को बता दोगे। अगर जिसने समझा है, और जिसने रटा है वो नहीं समझ सकता जिंदगी में। अब मुझे बताओ, घंटे वाली सुई 135 डिग्री कोण बना रही है तो कितने मिनट चल रही? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मान लीजिए घंटे वाली सुई ने 10 डिग्री का कोण बनाया तो कितने मिनट चली? आपका 20 मिनट चलेगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री कोण बनाती है, समझ आई? तो 20 मिनट में 10 डिग्री कोण बनाया। 20 मिनट में मुझे बताओ, 20 मिनट में घंटे वाली सुई कितने डिग्री कोण बनाएगी? 10 डिग्री का, आधा ही तो बनाती है। 100 मिनट में कितना बनाएगी? आपका सब 50 डिग्री का कोण बनाएगी। अब मैं पूछूं 100 मिनट में, तो घंटे वाली सुई हमेशा ध्यान रखना आधा डिग्री कोण बनाती है। 20 मिनट है तो कितना बनाएगी? 10। 100 है तो कितना बनाएगी? 50। और मान लो 50 मिनट है तो कोण कितना बनाएगी? आप सब 25 डिग्री कोण बनाएगी, हाँ या ना? तो मुझे तो 20 मिनट में कोण कितना बनाती है? 10 डिग्री का। कौन सी वाली सुई? घंटे वाली सुई। कंसेप्ट समझना, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन इस तरह से। घंटे वाली सुई 20 मिनट में कोण कितना बनाएगी? 10। 100 मिनट में 50, 50 मिनट में 25। आधा बना रही नहीं बना रही बताइए? तो मुझे था 20 मिनट में 10 बना रही है, 100 मिनट में 50 बना रही है, तो 50 मिनट में कितना बना रही है? 25। तो उल्टा भी तो पूछ लिया। तो मैं पूछूं, अब आपसे उल्टा पूछ लूं, मैंने ये तो पूछ लिया कि 20 मिनट में कितना कोण बनाएगी? आप सब 10 डिग्री का बना रही है, 100 मिनट में 50 का, और 50 मिनट में 25 का। लेकिन मैं ये भी तो पूछ सकता हूं कि 10 डिग्री में कितना मिनट चल रही है? 10 डिग्री का जो कोण बन रहा है वो कितने समय बन रहा है? तो हमें पता लग गया, इधर चलने पर आधा हो गया, इधर चलने पर दुगुना हो जाएगा। बोलो 10 दूनी 20, 50 दूनी 100, 25 दूनी 50। बोलो है या नहीं है? तो अगर समय से कोण निकालना है तो आधा कर दो, और कोण से समय निकालना तो दुगुना कर दो। बात क्लियर है या नहीं है? तो हमें पता है ये, अब की बार कोण से हमें समय निकालना तो इसका दुगुना कर देंगे। तो मुझे बता 270 मिनट चली नहीं चली मेरे प्यारे मित्रों, हाँ या ना? तो मुझे अगर 100 डिग्री होती तो 200 मिनट चलती, 50 डिग्री होती है तो 100 मिनट चलता, 20 डिग्री होती तो 40 मिनट चलते, 135 है तो 270 दूना ही चलेगी। तो 270 मिनट में तो बना 135 डिग्री, हाँ या ना? तो मुझे बता 270 मिनट का मतलब आप सब समझते हो, 6 चौक 24, 240 यानी 4 घंटे 30 मिनट। ये तो समझते हो ना आप? 270 मिनट का मतलब क्या होता है? 4 घंटे 30 मिनट। 60 का भाग दिया, 6 चौक 24, 240, 30 और बच गया। तो 270 मिनट में 4 घंटे 30 मिनट चली नहीं चली? अब मुझे 3 बजे, वो कह रही है 3 बजे का समय दर्शाती है, तो घंटे की सुई 135 डिग्री घूमने के बाद क्या समय दर्शाएगी? तो मुझे बताओ 3 बजे में, मुझे बताओ मेरे दोस्तों, कितना जोड़ देंगे? 4.5। तो 3 में 4.5 जोड़ेंगे, 3 और 4 7, 7.5 समय आएगा नहीं आएगा? कौन सा ऑप्शन है? सी। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, मजा आ रहा है नहीं आ रहा? अब आपको देखो डायरेक्ट एग्जाम में कैसे करना होता है, आप इन चीज़ों को सीखिए, ये इतना बड़ा नहीं करना होता। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ आपको कैसे करना है एग्जाम में। एग्जाम में आपको केवल इतना सा ध्यान रखना है, आपको पता है 3 बजे समय दर्शा रही है, घंटे की सुई 135 डिग्री घूमने के बाद समय क्या दर्शाएगी? हमें पता है घंटे की सुई ने 135 डिग्री कोण बनाया, इसका मतलब ये जो कोण बना है 135 डिग्री वो 270 मिनट में बना है। बोला हाँ या ना?
2:70 में बनाए, और 2:70 को हम लिख सकते हैं 4 घंटे 30 मिनट, हाँ या ना। तो मुझे बता 135 डिग्री जब कोण बनाएगी तो 4.5 घंटे चलेगी नहीं चलेगी, तो 3 में 4.5 जोड़ेंगे तो 7:30 बजे आएगा नहीं आएगा। और मान लीजिए दूसरा सवाल, मान लीजिए 3 बजे चल रही है और इसकी जगह अगर मान लीजिए 100 डिग्री का कोण होता, बोलो कितने डिग्री कोण होता, 100 डिग्री का। तो हमें पता है 100 डिग्री में ये चली है 200 मिनट, बोलो कितने मिनट चली है, 200 मिनट, बोलो हाँ या ना। और 200 मिनट को हम चेंज करेंगे तो 3 घंटे 20 मिनट ही तो आएगा। 200 मिनट जो होता है वो 3 घंटे 20 मिनट, 3 घंटे में 180 और 20 200 मिनट हो गया। 3 घंटे 20 मिनट है या नहीं है, तो 3 और 3 कितना, 6 बज के 20 मिनट आएगा, बोलो हाँ या ना। अब मैं कहता हूँ कोई घड़ी मान लीजिए 7 बजे चली, बोलो कितने बजे चली, 7 बजे से या 3 बजे, 7 बजे चल गई, कितने बजे चल गई, 7 बजे। तो घंटे वाली सुई ने मान लीजिए आपको दे दिया 40 डिग्री का कोण, बोलो कितना डिग्री कोण, 40 डिग्री घूमने के बाद क्या समय होगा, तो हमें पता 40 डिग्री में कितनी मिनट आएगी, 80 मिनट आएगी, बोलो आएगी नहीं आएगी, 40 डिग्री में कितने मिनट आएगी, 80 मिनट। इसका मतलब 1 घंटे 20 मिनट आएगा नहीं आएगा, आपका वो बिल्कुल आएगा। तो 7 बजे में 1 घंटे 20 मिनट जोड़ दो तो 8:20 आएगा नहीं आएगा। किसी को कोई दिक्कत है क्या? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सब तरह के आने चाहिए, ध्यान रखना। अब ये अतिव्यापन का आ गया, तो देखिए दोस्तों अब मैं अगला नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा इसका। ये पार्ट फर्स्ट था, पार्ट सेकंड अब आने वाला है इसका, जो अगले वो भी कोण का है, उसके अंदर आपको अतिव्यापन विपरीत सारी व्यवस्थाएं बताऊंगा। लेकिन इसमें आप मुझे बताइए कोण निकालना सीखे या नहीं सीखे, आप मुझे बताना, मैं एक बार थोड़ा रिवीजन कर देता हूं। आप मुझे बताइए दोस्तों, सबसे पहले एक घड़ी में कितनी सुइयों की बात करते हैं, 2 सुइयों की। पहली छोटी वाली सुई को घंटे वाली सुई बोलते हैं, इसको इंग्लिश में आवर्स बोलते हैं। बड़ी वाली सुई जो होती है उसको मिनट वाली सुई बोलते हैं, उसको हिंदी में कार्यव्रत बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों, पहला। दूसरा मैंने आपको बताया था दोस्तों, किसी भी घड़ी में जो एक चक्कर, जब एक कोई भी सुई है जो पूरे एक चक्कर काट लेती है तो कोण कितने का बनता है आप सब, 360 डिग्री का। और आधा चक्कर काट ले तो कितने बनता है, 180 का। और उसका भी आधा कर दे तो 90 डिग्री का। मैंने बताया 0 और 1 के बीच में कोण कितना बनेगा, 30 डिग्री का। और 1 और 2 के बीच में कितना बनेगा, 30 डिग्री। लेकिन 0 से 2 के बीच में कितना बनेगा आपको सब, 60 डिग्री का। क्लियर है? और 0 और 1 के बीच में कितना बना, 30 डिग्री का। और इसका भी आधा 15 डिग्री का। क्लियर है? फिर मैंने बताया था किसी भी घड़ी में घड़ी वाली सुई, मिनट वाली सुई होती है, वो 1 मिनट में कितना कोण बनाती है, 6 डिग्री का। घंटे वाली सुई कितने बनाती है, 1/2 डिग्री का, आधा का। और अंतर कितने का होता है, 11/2 का। क्लियर है सबको? ये मैंने क्वेश्चन करा दिया आपको। फिर मैंने कहा था कभी भी 2 सुइयों के मध्य कोण निकालना हो तो कोण निकालने का सूत्र बोलो क्या होता है, 11 मिनट माइनस 60 बजे बटा 2, हाँ या ना। उत्तर इसमें प्लस भी आ सकता है और किस में आ सकता है, माइनस में। इससे टेंशन लेने की बात नहीं है, केवल प्लस माइनस तो ये दर्शाता है। अगर मान लो उत्तर प्लस में है तो समझ जाना घंटे और मिनट की सुई के मध्य कोण है, और अगर माइनस में आ जाता है तो मिनट व घंटे की सुई के मध्य कोण है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? प्लस माइनस में उत्तर से कोई मतलब है नहीं है। किसी को भी यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर मुझसे आप पढ़ना चाहते हो बढ़िया से बढ़िया, तो वीडियो को फैला दो सब जगह। जितने ज़्यादा स्टूडेंट होंगे उतने ज़्यादा पढ़ाऊंगा। और ये बात पक्की है, मैं कुछ दिनों में लाइव आने वाला हूं, लेकिन मैं इंतजार कर रहा हूं कि आप कितनी वीडियो शेयर कर रहे हो। ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे तो मैं बहुत ही अच्छा ज़्यादा मैटर दूंगा। ये मेरा वादा है इस चीज़ का कि मुझे मेरा इंटरेस्ट केवल पढ़ाने में दोस्तों, बस पढ़ने वाला चाहिए मेरे सामने, तो बस ठीक है दोस्तों। अब आप सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ। राम राम, जय हिंद, जय भारत। वरराज कोचिंग की ओर से आप सभी को राम राम, शुभकामनाएं।